सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। और भाई अब से क्लास का टाइमिंग 10 बजे ही रहेगा। 9:30 बजे झेल नहीं रहा हमसे। ठीक है, 10 बजे ही रखते हैं। ठीक है, 10 AM पे। अब तुम लोग यार लगता है कि है ना तुरंत क्लास टाइमिंग चेंज हो जाती है, लेकिन होता क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पीपीटी बनाना, क्वेश्चंस देखना, कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। गुड मॉर्निंग। नहीं, 9:30 बजे, 9:30 भी नहीं, 10 बजे पे होगी क्लास। और सर रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं मिलती गायत्री शर्मा? क्योंकि ये बैच की क्लासेस हैं जो मैं स्ट्रीम करता हूँ फ्री लाइव यूट्यूब पर। रिकॉर्डिंग वगैरह, क्विज़ वगैरह, नोट्स वगैरह सब रहता है एप्लीकेशन पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 135 है। मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ओबीसी कैटेगरी, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अरे सर जी, आज पहली बार आई वॉजंट, आप फिर लेट हो गए। अच्छा, चलो। 10, 9, 9:30, 10 रिटर्न। 9 कब किया था भाई? 9 तो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, 9:30 ही हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। आज हम लोग का जो लेक्चर रहने वाला दैट इज़ अबाउट व्हाट। ये हम 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं। एक तो डैम्स देखेंगे, वाटरफॉल्स देखेंगे और लेक्स देखेंगे। 3 टॉपिक हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और कल हम लोग इंडियन क्लाइमेट स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, बिकॉज कल का लेक्चर तो बिल्कुल ही मिस मत कर देना। अब जैसे डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स है तो थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप भी है कि मतलब रट्टा मारने वाली कुछ चीज़ें हो मतलब रट्टा मारने वाली चीज़ें ज़्यादातर अगर हम देखें तो। और कल का क्या है कि अब जैसे ये है, ठीक है, अगर आप नोट से भी कर लोगे तो ये है कि ठीक है आपको रट्टा मारना है तो आप कर लोगे, यहाँ से लेक्चर से करोगे देन नोट से करोगे तो और आसानी होगी नोट्स में। लेकिन क्या है कि जो इंडियन क्लाइमेट वाला टॉपिक है उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं और अगर वो आपने नहीं किए ढंग से तो फिर आपको हमेशा वो प्रॉब्लम रहेगी, है ना। तो कल ही मैं कोएपन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, मानसून, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब डैम्स क्यों कर रहे हैं तुरंत हम? बिकॉज अभी हमने रिवर्स किया है ना। अभी हम लोगों ने रिवर्स टॉपिक ख़त्म किया है तो डैम्स हमारे लिए आसान होगा। अगर जब मैं आपको बोलूँगा कि ये डैम इस रिवर पे, ये डैम इस रिवर पे, तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, और थोड़ा सा आवाज़ आज चेंज टाइप लग सकती है बिकॉज थोड़ा सा जुकाम हो रखा है इसलिए। ठीक है, और आप लोग भी अपना ध्यान रखें। नाउ अब हम डैम नहीं बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। कारण, क्योंकि जो डैम्स हम देखते हैं, ये जो जैसे डैम्स हैं, डैम्स का काम सिर्फ, बांध का काम सिर्फ पानी रोकना नहीं होता है कि बस वाटर को रोक लिया। बहुत पर्पस इससे फुलफ़िल होते हैं। एक तो फ्लड कंट्रोल होता है, यानी कि बाढ़ अगर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पानी बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे, गेट्स को बंद कर देंगे। ठीक है, सो दैट पानी यहीं पे स्टोर रहे। फिर अगर लगेगा कि पानी की आगे नीड है तो उसको हम आगे प्रोसीड कर देंगे। और क्या कारण होता है? और कारण होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है कि सिंचाई परियोजना। जैसे कि कहीं पे कैनाल यहाँ से निकाल दिया, कहीं से भी निकाल सकते हैं कैनाल वगैरह, जो ओवर एक्सेस पानी है उसको हम कैनाल के थ्रू इरिगेशन के लिए सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी के लिए, फिर बाकी चीज़ों की जिसके लिए भी वाटर की नीड है उसको हम वहाँ से फुलफ़िल कर सकते हैं। और टूरिज़्म भी होता है, ये भी मैं बताता हूँ आपको, हाइड्रो पावर जनरेशन। लेकिन उससे पहले टूरिज़्म जो बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं, जैसे कोयना डैम हो गया महाराष्ट्र में, और भी बहुत सारे डैम्स होते हैं, तो लोग वहाँ पे टूरिज़्म पर्पज़ से भी आते हैं ये देखने कि ओहो हो। जब लोग भाई यहाँ इंडिया में जेसीबी जेसीबी जब गड्ढा खोदती है उसको देखने आ जाते हैं तो फिर डैम तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो टूरिज़्म हो गई। दो उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी है। हाइड्रो पावर जनरेशन काफ़ी लोग जाते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर जनरेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पर्पज़ है। होता क्या है कि जब वाटर यहाँ पर स्टोर होता है, स्टोर्ड फॉर्मेट में होता है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, फिजिक्स हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है। अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फिजिक्स में समझ जाएंगे। होता क्या है कि यहाँ पे जब वाटर स्टोर होता है, जब वाटर को गिराते हैं तो वाटर में क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, बहुत जोर का वेग आ जाता है। और वेलोसिटी की वजह से इसमें एक एनर्जी आ जाती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ क्या लगे होते हैं, टरबाइंस लगे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे समझ लो चक्के टाइप लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर गेट के नीचे ऐसे टरबाइंस लगे होते हैं, और ये टरबाइंस पे जब वाटर पड़ता है तो ये घूमते हैं बड़ी ज़ोर से, और जब घूमते हैं तो ये एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसको एज अ फिर हम क्या है
कि ट्रांसफ़र कर देते हैं जो डिस्कॉम्स वगैरह है वो, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी का भी जनरेशन होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी जब वाटर स्टोर होता है एट अ सर्टेन हाइट वाटर स्टोर है अभी, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जब इसको गेट को खोलेंगे तो वाटर एकदम से गिरेगा बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ। वो वेलोसिटी की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, एंड देन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जाता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दैट इज़ वाई वी से देम एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एंड दैट इज़ वाई जवाहरलाल नेहरू सेट देम एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब बात ये आती है क्या इनके सिर्फ फ़ायदे ही हैं या फिर कुछ ड्रॉबैक्स यानी कुछ नुकसान भी हैं? बिल्कुल है। नुकसान क्या क्या है इसके? एक तो डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? तो जो हमारे ट्राइबल्स, अब आपको ही पता है यार, जंगलों वगैरह में ही ऐसा कहीं पे इसी जगह में बनाया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं घनी बस्ती में बना दिया जाएगा। तो ट्राइबल्स को बड़ी दिक्कत होती है, उनको डिस्प्लेस किया जाता है कि भाई यहाँ जो रह रहे थे अब तुम यहाँ से जाओ कहीं और रहो जाके। एक तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर जो किसान वगैरह रह रहे हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। कैसे? बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे खतरा पहुँचता है। पहली बात तो ये है कि इतने पार्ट, पूरे पार्ट में, क्योंकि डैम्स छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े डैम्स मतलब बहुत बड़े एरिया में होते हैं, तो पहले तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है कि सो दैट यहाँ पर प्रॉपरली डैम्स को पूरा ढंग से कंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो एक तो वो किया जाएगा। फिर जब यहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाएगा तो यहाँ का जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब ज़ोर से गिरेगा तो साउंड आएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जब उसको बनाया जाएगा तो बहुत, आपको पता है, हैवी मशीनरी का यूज़ होगा। यहाँ तक कि इंडिया में जो कोयना डैम बना था महाराष्ट्र में, एक रील भी डाली थी अभी मैंने, जो ईरान में भूकंप आया था, ईरान के समनान प्रोविंस में, तो वहाँ लास्ट मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, 1967 में कोयना रिजर्वॉयर अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक तक आ जाते हैं डैम्स को बनाने में, क्योंकि उसको हम रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। तो बहुत भयंकर मशीनरी और ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो आसपास का जो वाइल्ड लाइफ है, देखिए डिफॉरेस्टेशन जो इतने पार्ट में वहाँ थे तो एकदम ही डिस्प्लेस हो जाती हैं सारी चीज़ें, चाहे वो ह्यूमंस हों चाहे वो एनिमल्स हों। और बाकी आसपास में क्या है वो भी डिस्टर्ब होती है, आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है। अब सोचिए यहाँ पे जब मान लेते हैं कि यहाँ पे अब जब पानी स्टोर हो गया तो एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ ज़्यादा फ्लरिश करेगी, और जो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ है उनको डिस्टर्ब होगा। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स भी होते हैं इसके, ठीक है। अर्थक्वेक मैंने आपको बता दिया है। अभी स्टार्ट करते हैं इंडिया के जो डिफरेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो कौन कौन से रहे और उनको देखते हैं। सबसे पहला तो जो इंडिया में रहा है दैट वॉज दामोदर, चीता कह दे बेटा, अभी क्या लिखते रहते हैं, चीता कह दे, बंद कर दो यार। कहते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर रिवर के बारे में कल हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा था, याद हो अगर आपको। किसकी ट्रिब्यूटरी ज़रा बताइए, और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसी पर ये पहला आप समझ सकते हो कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1948, 1948 में। ये बेस था जो टेनेसी रिवर थी यूएसए की, उस पर बेस था। उस पर भी इस तरह से इसकी टेनेसी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदी हैं, उस पर काफ़ी सारे डैम कंस्ट्रक्ट किए गए थे। इसी तरह ही दामोदर और उसकी बाकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कल हम लोगों ने ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी पढ़ी थी याद करो। एक तो बोकारो पढ़ी थी, है ना, और बड़ाकर पढ़ी थी, बड़ाकर, कोयनार पढ़ी थी। तो ये सब क्या है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो इस पे दामोदर पर उसकी ट्रिब्यूटरीज़ पे टोटल अप्रॉक्सीमेटली 8 डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। दामोदर हमने पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। एक तो ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। दामोदर को हम सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हुगली या फिर भागीरथी हुगली की ट्रिब्यूटरी है। निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, झारखंड से। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, है ना। याद करो, दामोदर इस तरह से ज्वाइन कर रही थी, स्वर्ण रेखा थी, है ना, और आपकी बैतरानी थी, ब्राह्मणी थी, देन हमारी यहाँ से महानदी थी, उड़ीसा की सबसे लंबी रिवर, देन ऋषिकुल्या थी, वंशधारा थी और नागवली थी। तो ये सारी हमने रिवर्स कल पढ़ी थी सबसे पहले। अब कौन कौन से डैम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हमें पता होने चाहिए अंडर दामोदर वैली प्रोजेक्ट। एक तो मैथॉन डैम है, सारे ही झारखंड में, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अलग से मैं झारखंड, अभी क्या है कि हम स्टेट वाइज देखेंगे। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, वो देखेंगे 3-4। और उसके बाद हम स्टेट या फिर यूटी वाइज देखने वाले डैम्स को,
ठीक है। तो झारखंड के अलग से नहीं देखेंगे, झारखंड के यही होंगे आपके मैथौन बड़ाकर रिवर पर, तिलैया बड़ाकर रिवर पर, कोनार कोनार रिवर पर, और पंचेत है आपका दामोदर रिवर पर। ठीक है। तो ये 4 याद रखेंगे, ऐसे याद कर लो भाई। मैराथन कंडक्ट करी गई है और 5 लोग आए उसमें, 5 लोग, और ठीक है, और जो भी जीतेगा उसमें उसको तिल दिया गया। तिल तो समझते हो ना, तिल के लड्डू वड्डू बनते हैं। तो मैं झारखंड में 5 लोग आए हैं और मैराथन कंडक्ट हुई है और तिलैया दिया जाएगा। ये कौन है? कोनार। कोनार कौन है? कोनार को भी कुछ ऐसे रिलेट कर लो, तो इससे क्या हो जाएंगे, सारे आपको झारखंड के जितने भी डैम्स हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा जो इंपॉर्टेंट डैम्स की कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, फिर भाखड़ा नागल डैम। ये जो भाखड़ा नागल डैम है इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये सबसे बड़ा डैम है इंडिया का एरिया वाइज। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो इंडिया का ये लार्जेस्ट डैम है एरिया वाइज। ठीक है, और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी, यानी सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब ग्रेविटी डैम वो होते हैं जो अपना वेट खुद से सहते हैं, उनके लिए कुछ अलग से एम्बैंकमेंट नहीं लगाए जाते हैं, खुद से अपना पूरा वो वेट को, जो भी पूरा वेट मतलब वाटर का आता है वो खुद से सहते हैं, तो उनको ग्रेविटी डैम बोलते हैं। भाखड़ा और नागल 2 अलग अलग हैं। भाखड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में, नागल आपका पंजाब में है। जब होता क्या है ना कि जैसे ये डैम है, डैम में हम पानी रोकते हैं, तो पानी रोकते हैं तो ऐसे कहीं पे किसी जगह में लेक बन जाता है, समझ रहे हैं आप, लेक बन जाएगा पीछे, क्योंकि पानी स्टोर हो जाएगा वहाँ पे, तो छोटा सा फिर बड़ा सा लेक बन जाएगा। तो यहाँ पर भाखड़ा में जब पानी स्टोर होता है हिमाचल में, तो गोविंद सागर लेक बन जाता है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ गोविंद सागर है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है यहाँ पे हिमाचल में, तो वहाँ पे ये बन जाता है। सतलज रिवर पे ये डैम है। सतलज रिवर जो कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है, और सतलज रिवर शिपकीला पास सेंटर करती है, इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ब्यास रिवर इसको कहाँ पर मिल जाती है जरा बताएंगे। तो भाखड़ा नंगल में क्या याद रखना है, ये भाखड़ा हिमाचल में, नंगल पंजाब में है, और हिमाचल में इसी की वजह से गोविंद सागर लेक बन जाता है। गोविंद बल्लभ पंत नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे, यूपी में जो सोन की ट्रिब्यूटरी रिहांद डैम की वजह से बनता है। ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एरिया वाइज ये सबसे बड़ा भी डैम है इंडिया का, भाखड़ा नंगल। हीराकुद डैम पे आते हैं। हीराकुद डैम उड़ीसा में सिचुएटेड है। उड़ीसा में कहाँ पर? तो ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उड़ीसा में, वहाँ पर लोकेटेड है महानदी रिवर पर। और ये लॉन्गेस्ट डैम ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है। टोटल अगर बात करें 25 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ डैम ही डैम कंस्ट्रक्टेड है तो वो 4.8 किलोमीटर है, जो स्पेसिफिक एरिया अगर हम बात करें। वैसे अगर हम पूरा देखें जहाँ पे डैम का ऐसे समझ सकते हो डैम और उसकी जो बाकी की चीज़ें हैं तो 25 किलोमीटर का है, और स्पेसिफिक अगर बात करेंगे जहाँ पे वाटर रुका हुआ है तो वो 4.8 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक है, टिहरी डैम ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। सर हाईएस्ट तो अभी वो बताए थे आप, ये हाईएस्ट ये डैम है अर्दन डैम। ठीक है, ये हाईएस्ट अर्दन डैम है। 2 तरह के डैम होते हैं, एक तो अर्दन डैम होता है और ग्रेविटी मैंने पीछे बताया, तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम होगा आपका भाखड़ा नंगल। और अगर सिर्फ हाईएस्ट डैम पूछेगा इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली पूछेगा अर्दन डैम, तो टिहरी डैम। सर अगर वो ना लिखे कि वो अर्दन डैम के बारे में पूछ रहा है फिर ग्रेविटी की डैम के बारे में पूछ रहा है, तो फिर उस केस में, और अगर दोनों ऑप्शन में हो जाए तो उस केस में फिर आपको टिहरी डैम जो है मारना है वहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वही होता है कि जो ग्रेविटी डैम होता है वो अपना खुद से अपना जो भी उससे जिस मटेरियल से उसको बनाया गया है वो पूरा वही वेट सहता है, रेजिस्टेंस सहता है वाटर का। ठीक है, अनलाइक इन अर्दन डैम जिसमें अलग से कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो पूरा फोर्स होता है वाटर का उसको रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं, तो ये कहाँ पे है? भागीरथी रिवर पे। भागीरथी हमें पता है गौमो ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, और उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है। ठीक है, आगे आते हैं फरक्का डैम। ये पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो जब गंगा रिवर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई इस तरह से ये जो डब्बा लगा है पिक्चर में, ये फरक्का नाम की जगह है। कहाँ पर? ये है आपकी वेस्ट बंगाल में। अब इससे क्या करते हैं हम, गंगा रिवर का जो वाटर है उसको रोक लेते हैं यहीं पे, और ये हमने फरक्का एम्बैंकमेंट है। फिर बैराज। बैराज क्या होता है? बैराज वो होता है जो पानी को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसको 1975 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, और 1996 के टाइम पे हमने एग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि इसका विरोध करने लगा था कौन? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट हुआ था। तो वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पे, एंड दिस डैम वाज बिल्ट टू प्रोवाइड वाटर टू दी हुगली रिवर। तो बांग्लादेश यही बोल रहा था कि अब वाटर डाइवर्ट करके हमको पानी कम मिल रहा है, तो उस वजह से ये फिर हुआ था।
ठीक है। अब आते हैं स्टेट या यूटी वाइज हम यहाँ पर डैम्स देखने वाले हैं। यहाँ पे वो सारे डैम्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। डैम्स तो अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि आप महाराष्ट्र के कहीं किसी स्टेट के अगर एक्चुअल सारे डैम नोट करने गए या फिर देखने गए, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम ज़्यादातर स्टेट के 50 से ज़्यादा डैम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन हमें करने कौन से जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं? दुलहस्ती, सलाल और बगलीहर। बगलीहर, दुलहस्ती, सलाल, ये कौन सी रिवर पे हैं? चेनाब रिवर पर है, चेनाब रिवर पे हैं, ठीक है। दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल। वहीं अगर हम बात करें झेलम रिवर पर तो किशनगंगा, तुलबुल और उरी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, किशन करके कोई लड़का, उसने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, मतलब ढकेल दिया, ऐसे धक्का दे दिया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसने बोला उड़ी बाबा, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बना लो, ठीक है। तो किशन ने बुलबुल को जैसे ऐसे ढकेल दिया तो उसने बोला उड़ी बाबा। और यहाँ पे भी आप कुछ बना सकते हैं कि देख लीजिए, बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल। अब मुझे तो ऐसे ही याद है क्योंकि मेरे फादर की सेकंड लास्ट जो पोस्टिंग थी वो सलाल डैम पे ही थी। सलाल डैम पे जिस समय चेनाब, आपको पता है यहाँ पे चेनाब रिवर पे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट किया गया है ना, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो ये जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अभी तो कंस्ट्रक्ट होकर पूरा हो गया है, तभी उस समय मेरे फादर की पोस्टिंग वहीं पे थी। अगर आपको न्यूज़ याद हो कि लिथियम के रिजर्व्स मिले थे, याद है आपको? यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, रियासी, ठीक है। तो रियासी में ही क्या है कि वहाँ पे विस्फोट वगैरह किए गए थे, तो वहाँ की चट्टान में लिथियम के रिजर्व्स मिले थे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये चेनाब ब्रिज है जो कि यहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है रेल ब्रिज है। कितनी हाइट है इसकी? तो अगर हम मीटर में देखें तो 359 मीटर्स इसकी हाइट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डैम्स हैं? एक तो पोंग डैम है, ठीक है, पोंग डैम है, चामेरा, ठीक है, चामेरा डैम है, नापता झाकरी डैम है, और बस्सी डैम है, और बैरा सिउल डैम है, ठीक है, बैरा सिउल। अब ये अगर बात करेंगे तो पोंग डैम कहाँ पे है? ब्यास रिवर पे है। चामेरा आपका रावी रिवर पे है। नापता झाकरी रिवर, जो नापता झाकरी डैम है, ये अभी आपका रावी रिवर पे है। और बैरा जो सिउल डैम है, ये भी आपका है रावी रिवर पे। एक बार क्वेश्चन इसमें पूछा था कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ध्यान रखिएगा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये, ठीक है। और नापता झाकरी आपका रावी पे नहीं होगा, ये सतलज पे होगा, ठीक है। नापता जो झाकरी डैम है, इट विल बी इन सतलज रिवर, ना कि रावी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं डैम्स को, या तो रिवर स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक। मेरे हिसाब से स्टेट स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और जो बस्सी डैम है, ये हमारा किस रिवर पे है? बस्सी डैम भी बस्सी ये आपका है, पोंग डैम तो ब्यास में है, चामेरा इसमें है, और बस्सी डैम भी आपका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रावी रिवर पे है, ठीक है। लेकिन ये आई थिंक रावी रिवर पे एक्चुअली है क्या? ये मल्टीपल रिवर्स पे है और एक रिवर उसमें से रावी भी है। तो बस्सी डैम आपका रावी रिवर है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में है माटा टीला, लक्ष्मीबाई, जो कि दोनों बेतवा रिवर पे हैं। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? और रिहांद है आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी वजह से जो लेक बनता है दैट इज। और रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिहांद खुद सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। और सोन खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है। इसकी वजह से जो लेक बनता है उसको हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे है। अब ये इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। इट इज़ दी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। लेकिन अभी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था एक, कि एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? इंडिया का नहीं, उसने एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक पूछा था। वहाँ पे आंसर वॉज भोपाल, ठीक है, भोपाल लेक जो है वहाँ पर आंसर था। लेकिन पता नहीं उसने कैसे भोपाल लेक का मतलब आंसर माना सीजीएल ने। लेकिन इंडिया का तो, अब इंडिया का अगर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है तो उसमें नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो अगर इंडिया का ये हो गया तो एशिया का भोपाल लेक कैसे हो जाएगा? लेकिन ठीक है, अब जो एसएससी ने पूछा तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तो बेतवा रिवर ये यमुना की है, याद करो, यमुना थी। इस तरह से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना। और चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन थी? बानस, काली सिंध, पार्वती और छिप्रा रिवर, ठीक
ठीक है, तो ये हमने रिवर्स वाले टॉपिक पे देखा था। गुजरात पर आते हैं। गुजरात में है आपका उकाई डैम जो कि तापी रिवर पे, ककरापार तापी रिवर पे, सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे है, और कड़ाना डैम जो है माही रिवर पे है। ठीक है, कड़ाना जो डैम है दैट इज़ इन दी तापी। और तापी रिवर के बैंक्स पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है, याद करो, सूरत हम लोगों ने पढ़ा था, याद है सूरत। अगर आपकी जो मतलब सूरत, ठीक है, तपती हुई सूरत, ऐसे कुछ करके कुछ याद कर सकते हो। नर्मदा में हमने देखा था जो जबलपुर है एमपी में, वो नर्मदा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। तो कड़ाना डैम ध्यान रखिएगा माही रिवर पे। माही रिवर अगर आपको याद हो तो किस तरह से आ रही थी, ये एमपी देन राजस्थान और देन गुजरात में इस तरह से आ रही थी। तो माही रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, कट्स ट्वाइस। ठीक है, ऐसे हमारी एक कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। एक लिम्पोपो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। वो जब हम मैपिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कल वाले लेक्चर में चीज़ नहीं लिखवाई थी जब हम लोगों ने ये रिवर्स देखी थी, पेनिनसुला इंडिया की रिवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश पर आते हैं। तवा जो डैम है वो तवा रिवर। अब तवा किसकी ट्रिब्यूटरी याद करो जल्दी से, अभी जो पीछे हमने रिवर देखी है। बाणसागर सोन रिवर पे है, ओमकारेश्वर नर्मदा रिवर पर है। ठीक है, और इंदिरा सागर नर्मदा पे है, और गांधी सागर चंबल पे है। अभी इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है, बाण सागर है, बहुत सारे सागर हैं। सारे सागर मैं आपको भी समराइज़ कर दूंगा। ठीक है, तवा जो है ये नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जो कि खुद एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को दिखाता है। और ये किस में फ्लो होता है, ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, कौन सी 2 रिफ्ट सर पंजाब के डैम्स करेंगे भाई, पंजाब के डैम्स, रुक जाइए। ठीक है, पंजाब के भी डैम्स करेंगे। तो नर्मदा रिवर की अगर बात करेंगे तो ये रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है विंध्या और सतपुरा के बीच में। ठीक है, विंध्या और सतपुरा के बीच में फ़्लो होती है, और इसके नीचे फ़्लो होती है तापी। राजस्थान, माही बजाज सागर, माही नाम में ही है। बीसलपुर डैम बानस रिवर पर है। ठीक है, बानस किसकी ट्रिब्यूटरी बताएंगे, राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पे है, और जवाहर सागर जो है ये आपका, ये भी चंबल रिवर पे है। अब कई सारे सागर हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर, और कुछ नर्मदा पे हैं, कुछ चंबल में हैं, कुछ राजस्थान में हैं, कुछ एमपी में हैं। अब याद कैसे रखेंगे, पहले स्टेट देख लेते हैं कौन सा स्टेट होगा। देखिए ये वाला सागर आर से शुरू हो रहा है, और ये वाला सागर आर पे ख़त्म हो रहा है ना, आर पे शुरू आर से ख़त्म, आर से राजस्थान। ठीक है, ये तो आर से शुरू है फिर आर पे ख़त्म नहीं हो रहे हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर कि आर से शुरू और आर से अगर ख़त्म तो आर से राजस्थान में होगा। अब इंदिरा सागर को सिर्फ छोड़ दीजिए, इंदिरा सागर जो नर्मदा में है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे चंबल रिवर पे हैं, बाकी सारे चंबल रिवर पे हैं। राणा प्रताप सागर हो, चाहे जवाहर सागर हो, चाहे इंदिरा सागर हो, चाहे गांधी सागर हो। बाण सागर को आप अलग से याद कर लीजिएगा, ये सोन रिवर पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा, इट इज़ दी स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ डैम्स, स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ मेजर डैम्स। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डैम्स अगर किसी स्टेट में है तो वो महाराष्ट्र है। जायकवाड़ी गोदावरी, धूमधाम कृष्णा, कोयना पे है, 1967 पे इसी को बनाते वक्त आया था आपका यहाँ पे अर्थक्वेक। ईसापुर, पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है जरा बताइए, उज्जानी डैम, ये कृष्णा पे है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है आपकी पेनगंगा, अगर आपको याद हो, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, मंजीरा, सबरी, और आपकी पूर्णा, प्राणहिता, ये सारी इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जायकवाड़ी गोदावरी, धूमधाम कृष्णा, कोयना में ही है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी, ये कृष्णा की है, याद करिए। भीम तू मौसी को घाट पे लेके जा, माल रिसीव कर, इस तरह से हमने याद किया था, है ना, दूध जो आया है। तो भीम से भीमा था, तू से तुंगभद्रा था, मौसी से मूसी था, को से कोयना था, घाट से घाट प्रभा, माल से माल प्रभा, और दूध से दूध गंगा, ये ट्रिब्यूटरीज थी कृष्णा की जो हम लोगों ने कल देखी थी। तो ये सारे डैम हैं महाराष्ट्र के। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो इंद्रावती डैम है यहाँ पर गोदावरी रिवर पे, और हसदेव डैम है। ठीक है, अब एक्चुअल क्या ना, इंद्रावती ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की। तो गोदावरी खुद तो वहाँ फ्लो नहीं होती है, तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि इंद्रावती रिवर पर ही ये डैम कंस्ट्रक्टेड है, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती रिवर पर ही है ये। कल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था इंद्रावती छत्तीसगढ़ से ही आ रही थी, जो कि गोदावरी को ज्वाइन कर रही थी। गोदावरी तो महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है जरा बताएंगे, महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश चली जाती है। ठीक है, तो लेकिन जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो एमपी तक भी जाती हैं, छत्तीसगढ़ तक भी जाती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो रिवर बेसिन है वो ना सिर्फ महाराष्ट्र, जहाँ से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा के अलावा एमपी में भी है इसका रिवर बेसिन, कर्नाटका में भी इसका रिवर बेसिन है।
ठीक है। हसदेव रिवर, हसदेव डैम हसदेव रिवर पे। हसदेव किसकी ट्रिब्यूटरी है ज़रा बताइए? हसदेव, मांड, ये सब, ओंग, जोंक, तेल, याद आ रहा है आपको? ओंग, जोंक, तेल, हसदेव, मांड, ये सब महानदी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, ये महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब। कर्नाटक पे आते हैं। कर्नाटक में जौग या फिर महात्मा गांधी है आपका ये डैम साबरमती रिवर पर। लिंगना मक्की ये शरावती रिवर पे है। ठीक है, ठीक है, शरावती रिवर पे है। और शिव समुद्रम जो आपका डैम है ये कावेरी रिवर पे, और अलमाटी जो है कृष्णा रिवर पे है। याद कैसे रखेंगे? ये आपका शरावती होगा। ठीक है, साबरमती तो ऊपर है गुजरात में, ऐसे जो आ रही थी हमने देखा था कल। ठीक है, ये शरावती होगा, शरावती, ना कि साबरमती। फिर अगर हम बात करेंगे अलमाटी, ये याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई कृष्ण जी ने, नहीं आपने स्टोरी सुनी होगी, कृष्ण जी ने बचपन में मट्टी खा ली थी, तो फिर यशोदा मैया ने उनका मुंह खुलवाया था और पूरा उनको यूनिवर्स दिख गया था उसमें। तो इस तरह से स्टोरी है, तो वैसे करके याद कर सकते हैं कि अलमाटी डैम आपका कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, अगला है केरल। केरल में आपके 3 डैम याद करने हैं, पेरियार, इडुक्की और मुल्ला पेरियार। ये तीनों पेरियार में, ये तो आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि नाम पे ही है। ठीक है, ये भी नाम में ही है। इडुक्की ध्यान रखिएगा, इडुक्की भी आपका पेरियार रिवर पे है केरल स्टेट में। और पेरियार को लाइफ लाइन ऑफ केरल के नाम से जानते हैं, जो वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना पे हमारा नागार्जुन सागर है, पोचमपाड है, जिसको कि श्री राम सागर के नाम से भी जानते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है जो अच्छा, लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? तो होता क्या है ना, नॉर्मली जब हम इरीगेशन के लिए पानी सप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से सप्लाई करते हैं कि जहाँ ढलान होती है, स्लोप होती है, ढलान से पानी नीचे चला जाता है। लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट में इरीगेशन इस तरह से होता है कि यहाँ पानी को नीचे से ऊपर लिफ्ट किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, पावर देके, एनर्जी देके उसको लिफ्ट किया जाता है, तो उनको लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। गोदावरी रिवर पे है कालेश्वरम। ठीक है, तो ऐसे मतलब याद कर सकते रिलेट करने के लिए। ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा कि ऐसे मतलब जैसे नहीं, तेल लगा लो, ज़्यादा तेल लगा लो सर्दियों के टाइम पर तो हम काले पड़ जाते हैं, है ना, तेल लगा लो तो काले पड़ जाते हैं हम, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हो तेलंगाना, ये कालेश्वरम में है। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि नाग, तेल। ठीक है, नाग लोग बहुत तेल लगाते हैं या फिर नाग लोग बहुत तेल पीते हैं, ऐसे करके आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ से ज़्यादा रिलेट करती हैं चीज़ें। निज़ाम सागर की अगर बात करेंगे तो मंजीरा, मंजीरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। ठीक है, याद करिए आप, एमएस हमने पढ़ा था, एमएस पढ़ा था, वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा था और पीपीपी पढ़ा था। तो एमएस में एम से मंजीरा था और एस से सबरी था। ठीक है, तो निज़ाम सागर कहाँ पर है? गोदावरी। तो निज़ाम जी हैं जो तेल लगा लेते हैं और वो काले पड़ जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, निज़ाम जी तेल लगा लेते हैं और वो काले पड़ जाते हैं। ठीक, तो निज़ाम सागर, इनको अलग रखेंगे, जवाहर सागर, गांधी सागर और ये इंदिरा सागर जो हमने पढ़े थे उनसे अलग रखेंगे इसको। तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु में पैकारा है जो पैकारा रिवर पर है। पैकारा एक्चुअल में एक रिवर है छोटी सी जो कि उसकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, समझ रहे हैं आप? पैकारा एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो खुद कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, समझ रहे हैं? मान लेते हैं कि जैसे कावेरी रिवर है तो इसकी एक कोई रिवर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, और उसकी ये ट्रिब्यूटरी है पैकारा। ठीक है, तो पैकारा ध्यान रखना कहाँ पर डैम है? तमिलनाडु। और मेट्टूर डैम है आपका कावेरी रिवर पर, सॉरी हाँ कावेरी रिवर पे है और तमिलनाडु स्टेट में ही है। ठीक है, एंड आते हैं आंध्रा में। आंध्र प्रदेश में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे श्रीसेलम और अलमाटी डैम है जो कि कृष्णा रिवर पर है। सोमासिला जो डैम है ये पेन्नर रिवर पर है। कल अगर आपको याद हो तो पेन्नर रिवर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरह से वो तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है और सीधे नॉर्थ में जाती है, नॉर्थ वर्ड हेड करती है और उसके बाद ईस्ट की तरफ चली जाती है। इसको हम पेन्नर रिवर बोलते हैं, जो कि सोमासिला डैम, पेन्नर बोल देते हैं या फिर कहीं कहीं पे इन शॉर्ट पेन्ना के नाम से भी जाना जाता है, पेन्ना भी बोल देते हैं इसको। कृष्णा पे अलमाटी, अलमाटी तो हमने एक सेकेंड, अलमाटी हम पीछे भी देख चुके हैं ना। अलमाटी यहाँ पर आपका, यहाँ से हटा लीजिएगा इसको, ठीक है, बिकॉज वो कर्नाटक में होगा। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में। तो श्रीसेलम हो गया और श्रीसेलम हो गया और सोमासिला ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब किसी को यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बताइए। लाल, ठीक सर। पंजाब के, अच्छा पंजाब के नहीं हुए ना, पंजाब के चलो यहाँ पे मैं स्लाइड बना के वो करवा देता हूँ। सर बानस नहीं, बनास है उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है।
अभी मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर लूँगा उसका, बनास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पंजाब, ज़्यादा सही रहेगा। क्या डाउट है साहिल? सर झारखंड को कोई नहीं जानता। झारखंड के मैंने शुरू में ही बता दिया था, जितने भी मैथौन, पंचेट, तिलैया ये सब बताए थे वो सब झारखंड के ही थे। सर भोपाल लेक नहीं, भोजताल, और काफ़ी हंसते हुए इमोजी। बेटा आमिया सेठी, जब पता ना होता है तो ज़्यादा खीसे नहीं बगाड़ते हैं, हमारे यहाँ कहावत है ना। तो इसी वजह से पहले सर्च कर लो। सीजीएल ने इस बार जो पूछा था वो भोपाल लेक करके पूछा था, भोजताल नहीं पूछा था। उसको भोजताल को भोपाल भी बोलते हैं, और काहे बोलते हैं वो भी अभी तुम्हें बताते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा वो हंसते हुए इमोजी तभी इस्तेमाल करो जब कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेके। पंजाब की बात करते तो पंजाब में कौन कौन से डैम है? एक तो थीन डैम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, थीन डैम, जिसको कि ध्यान रखिएगा रंजीत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। रंजीत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं इसको हम। ये किस रिवर पे है? ये रावी रिवर पे है। रावी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है ज़रा बताएंगे। देन एक है हमारा शाहपुर कंडी बैरेज, शाहपुर कंडी डैम या फिर बैरेज, जो भी आप बोलो। बैरेज क्यों? क्योंकि वाटर ये भी जा रहा था जिसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों? ये भी रावी रिवर पे है, ठीक है। अभी इसको इसी साल ही फरवरी 2024 में बन के पूरा हुआ है। 2018 में शुरू हुआ था और अभी फरवरी 2024 में बन के पूरा हुआ है। आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है, इंडस, झेलम और चेनाब, इनका 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, 20% इंडिया। रावी, ब्यास, सतलज, इनके 80% वाटर इंडिया यूज़ कर सकता है, 20% पाकिस्तान। ये इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसके थ्रू डिक्लेयर हुआ था। अब रावी रिवर का ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो पानी है वो जा रहा था कहाँ पर? पाकिस्तान में। हम उसका 80% यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए शाहपुर कंडी डैम को बनाया गया पंजाब में, पठानकोट के पास में ही है, ठीक है। अगर पूछ ले तो जो पठानकोट पड़ता है पंजाब में, वहाँ पे हरिके डैम है एक आपका। हरिके डैम जो है ये सतलज और ब्यास पे है, ठीक है, सतलज और ब्यास। तो आपको पता है कि जो ब्यास रिवर है वो पाकिस्तान में नहीं जाती, इट इज़ दी ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है, सतलज से मिल जाती है हरिके नाम की जो जगह है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, हरिके वेटलैंड ही बनता है। और इसी से ही जहाँ पे ये हरिके डैम है, इसी से ही इसी पर ही इंदिरा गांधी कैनाल को डेवलप किया गया है, जिससे कि इंदिरा गांधी कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, यहीं पे डेवलप किया गया है। एक और है आपका बस, ठीक है, इतना ही है। थेन याद रखिएगा, शाहपुर कंडी और हरिके डैम याद रखिएगा। अब जो एक लोग आप में से कोई, हाँ अमिया जी बोल रहे थे, तो पहली बात तो मैं एक बता दूं कि जैसे हमारे गांव में जो आम जब छोटा होता है, पका नहीं होता, तो उसको अमिया ही बोलते हैं, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ऐसे याद आया, मतलब एकदम से आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो खैर अगर हम बात करें भोजताल, ठीक है, भोजताल जो लेक है ये आपका ये लेक अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। भोजताल जो लेक है ये तो चलो मैं आगे ही पढ़ाऊँगा, अभी जब लेक स्टार्ट करते हैं वहीं बताता हूँ, ठीक है। भोजताल को अभी छोड़ देते हैं, लेक से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे देखते हैं अभी इसको, ठीक है। लेक्स ऑफ इंडिया पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए, किसी को और कोई डाउट तो नहीं है। उड़ीसा का हीराकुद डैम हो तो गया है, हीराकुद डैम जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड का। हाँ सर, बिहार में कहीं भी पुल बन जाते हैं, डैम नहीं बनते क्या? डैम अब नहीं बनते तो नहीं बनता है। नागार्जुन नहीं लिखा क्या? आंध्रा में होगा वो, अच्छा ठीक है। अलमाटी की जगह यहाँ पे नोट करिएगा नागार्जुन, ठीक है, ये कृष्णा रिवर पर ही है, नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन जो डैम है वो आपका कृष्णा रिवर पे, ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिए थे, है ना, महाभारत में हमें पता है कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिए थे। तो नागार्जुन डैम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर पे। लेक्स पे आते हैं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लेक्स देखते हैं। तो जो वुलर लेक है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है,
भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये एक तरह का टेक्टोनिक लेक है। टेक्टोनिक का मतलब है टेक्टोनिक जो एक्टिविटी हुई थी, टेक्टोनिक एक्टिविटी आप जानते हैं जो प्लेट्स का खिसकना वगैरह होता है, उसकी वजह से जो गड्ढा क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से जो लेक क्रिएट हुआ वो है वुलर लेक। इसको अपना पानी किस रिवर से ज़रा मिलता है वही बताएंगे कॉमेंट में। देन अंचर लेक ध्यान रखिएगा, हंसर लेक याद रखिएगा, थोड़ा सिमिलर साउंड हो रहा है, ठीक है। डल लेक, इसको श्रीनगर का ज्वेल के नाम से भी जानते हैं, ज्वेल ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का एक तरह से ताज है, ज्वेल है ये। और बाकी तो और यहाँ पे आपको कोई याद, सुरेंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुरेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो आपका जो झेलम रिवर है जिसके बैंक्स पे श्रीनगर लोकेटेड है और जो अपनी यूथफुल स्टेज में मेंडर करती है, जिसका पुराना नाम वितास्ता है, जो कि निकलती है वेरीनाग से, वो उसको फीड करती है वाटर वुलर लेक को। लद्दाख पे आते हैं। लद्दाख में है हमारे जो भी देखो सो का मतलब लद्दाख होता है, लद्दाखी लैंग्वेज तिब्बतन लैंग्वेज में लेक होता है। तो पंगोंग सो याद रखना है आपको, पंगोंग सो जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा और यहीं पे अभी इंडिया मतलब यहीं पे अभी वर्ल्ड की हाईएस्ट मैराथन कंडक्ट करी गई थी। होता है क्या ना, सर्दियों के टाइम पे एकदम फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है ये, तो इतना ऐसा जम जाता है कि उसके ऊपर आप आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उन्होंने यहाँ पे मैराथन कंडक्ट करी थी और ये रिकॉर्ड क्रिएट किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पंगोंग सो ध्यान रखिएगा, सो मोरीरी ध्यान रखिएगा। अब है क्या ये मैंने आपको बताया, जैसे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील। ज़्यादातर जो हमारे इनलैंड वाटर लेक होते हैं, इनलैंड का मतलब होता है जो अंतर्देशीय होते हैं, जिनका समुद्र से उतना कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वो फ्रेश वाटर ही होते हैं। लेकिन कुछ हैं इनलैंड जो कि हमारे सॉल्ट वाटर हैं, जैसे कि पंगोंग सो हो गया, सो मोरीरी हो गया, जहाँ जहाँ सो आपको दिख रहा है ये सॉल्ट वाटर लेक है। क्योंकि लद्दाख, ये चीज़ आई होप आपको पता होगी, नहीं पता तो कल पता चल जाएगी कि क्यों लद्दाख हमारा एक डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है, पानी का जो वाष्पन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, यानी पानी की बारिश नहीं होती उतनी जितना कि इवेपोरेट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये लेक्स जो हैं आपके सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, पंगोंग सो और सो मोरीरी। उत्तराखंड पे आते हैं अभी। तो उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, एक तो आपका ये रूपकुंड देखने को मिलेगा, जिसको कि एक मिस्ट्री लेक के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज एक बार इसमें बहुत सारे कंकाल मिले थे रूपकुंड में। तो रूपकुंड हो गया आपका। और ये ध्यान रखना थोड़ा सा, रूपकुंड वो कहाँ गया, दौड़ी ताल ध्यान रखना। और उत्तराखंड में आपके कहाँ गए वो, नैनीताल, ये सारे, ठीक है। भीमताल हो गया। ये सब जितने भी आपको ताल से दिख जाएंगे, दौड़ी ताल, ठीक है, भीमताल, और ये सारे जितने भी हैं आपके झिमलिल ताल, मसर ताल, नौचिया ताल, खुरपा ताल, ठीक है, नल दमयंती ताल, जितने भी ताल वाले हैं, ठीक है, सब कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो पूछेगा आपसे यही सारे, जैसे दौड़ी ताल हो गया, रूपकुंड हो गया, भीमताल हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका नैनीताल, ठीक। आगे बढ़ते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे पहले तो आइए इस पे जो आपको ये दिख रहा है, जयसमंद लेक। ये जो जयसमंद लेक है, हाँ जी, तो जो जयसमंद लेक है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। इसको हम देबार लेक के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज देबार लेक। यहाँ पे भी आपको एक जैसे वहाँ ताल देखने को मिल रहा था, यहाँ पर अगर आप देखें सागर देखने को मिलेगा, सागर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कौन सा, ये है आपका सांभर लेक, सांभर झील। ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड यानी अंतर्देशीय सॉल्ट वाटर लेक है। अब सॉल्ट वाटर लेक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन के रेट से ज़्यादा होगा। है कहाँ पे ये, तो ये है आपके जयपुर में पड़ता है, ठीक है, ये आपका जयपुर में पड़ेगा, ठीक। सांबर लेक और जयसमंद लेक, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लेक हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी पिचौला भी है, नक्की भी है, पिचौला नक्की भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जयसमंद और आपका सांबर लेक। सांबर का जो पानी है वो चिलिका से भी ज़्यादा सलाइन है। अभी चिलिका हम देखेंगे उड़ीसा में, वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। लेकिन अभी चलो मैं वहाँ पे आएगा तब देखेंगे। पुष्कर लेक आपका यहाँ पे पड़ता है अजमेर के पास में, ठीक है, पुष्कर लेक। और यहीं से एक रिवर आपकी निकलती है, ध्यान से देखिए कौन सी रिवर है,
ये कौन सी रिवर है जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी, जो किसी समुद्र को नहीं मिलती है, रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाती है? इट इज़ द लूनी और लवनवारी रिवर। तो ये पुष्कर लेक के पास से मैंने आपको कल बताया था निकलती है, जो कि अजमेर में पड़ता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश। तो यूपी में कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं? तो यूपी में ध्यान रखिएगा, एक तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, क्योंकि ये जब डैम बनाया गया इस पर, रिहांद डैम, रिहांद रिवर पे, जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे ये पड़ता है? सोन रिवर पे, मतलब रिहांद डैम रिहांद रिवर पे, वो सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो उसी से याद कर लीजिए, सोनभद्र, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे। और एक और ध्यान रखना, कीतम लेक, कीतम झील, जो कि कहाँ पर है? आगरा में है। तो ये बस दो तीन ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक तो रेणुका झील याद रखिएगा, रेणुका लेक। और बाकी तो गोविंद सागर हम लोगों ने देख ही लिया था। गोविंद सागर कब बन रहा था? जब जो भाखड़ा डैम है, जब हम भाखड़ा डैम बनाया गया था यहाँ पर सोनभद्र में। ठीक है, लगून क्या होता है सर? लगून भी अभी बताएंगे, आने तो दीजिए कोस्ट में, वहीं पे यार लगून हम देखेंगे। यहाँ पे कोई लगून लेक नहीं होता है। लगून लेक जो हमारे कोस्ट होते हैं, तटीय होते हैं, तट होते हैं, वहाँ पे होते हैं वो। ठीक है, तो गोविंद सागर जब हमने भाखड़ा डैम बनाया था, तो उसकी वजह से ये बना था जो डैम, जो लेक है ये हमारा। ठीक है, बाकी तो और कुछ याद ज़्यादा यहाँ पे आपको याद नहीं रखने। रेणुका याद रखिएगा और गोविंद सागर याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, एंड दैट इज़ हरियाणा। हरियाणा में सुखना लेक, सुखना जो कि एकदम पंजाब के बॉर्डर पे, सुखना लेक याद रखना। और सूरज कुंड ध्यान रखिएगा, सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड मेला भी लगता है, आपको पता है, फरीदाबाद में, फरीदाबाद जो कि यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर में ही पड़ता है आपका। ठीक है, तो सुखना लेक हो गया और सूरज कुंड ध्यान रखिएगा बस। और तो कुछ एक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ढेरों हैं, लेकिन पूछता नहीं है आपसे वो सब। उत्तर प्रदेश तो यार हमने देख लिए हैं। ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश के तो हमने देख लिए थे, ये बिहार के आगे हैं। ठीक है, बिहार पे आते हैं। तो बिहार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिहार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कंवर ताल है। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जरा बताइए ऑक्सबो रिवर की किस स्टेज में देखने को मिलता है? तो होता क्या है, जब नदी मियांडर करती है, ऐसे घूमती है, तो ये क्या है, जब ये यहाँ पे क्या करती, कटिंग करती है, साइड वर्ड कटिंग है, लेटरल कटिंग बोलते हैं। तो कटिंग करता इतना करती है कि दोनों मिल जाती हैं। तो रिवर घूम के नहीं जाएगी, अब सीधे ही जाने लगेगी, तो ये बेचारा अलग हो जाएगा। इसको ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। तो ऐसा ही लेक हमारा कंवर, या फिर कहीं कबर ताल भी लिखते हैं इसको, कंवर ताल या फिर कबर ताल लिखते हैं इसको। तो ये सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। और अगर एक दो और याद करने हैं तो गोगा बील लेक आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। बाकी तो और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कंवर ताल ध्यान रखिएगा और गोगा बील ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, एंड दैट इज़ गुजरात। गुजरात में कौन कौन से लेक हैं? तो गुजरात में हैं आपके, एक तो रन ऑफ कच्छ, ये तो नाम से आपको तुरंत याद हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ लेक, इसमें तो और ज़्यादा कुछ है नहीं। नाल सरोवर ध्यान रखना। ठीक है, नाल सरोवर है। और कौन सा है? नाल सरोवर ध्यान रखना। और तो इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लखोटा टाल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जो आपका सुर सरोवर तो खैर आपका वहाँ पे आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। और छरोडी, थोल नहीं। ठीक है, तो बस नाल सरोवर ही ध्यान रखना है इसमें। नाल सरोवर आपका गुजरात में पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में, हाँ, अब आइए अमिया जी। तो ये है भोजताल, ये एक काइंड ऑफ अपर लेक है ये भोजताल। इसको भोपाल लेक ही बोलते हैं बिकॉज ये भोपाल में है। इसको भोपाल या भोजताल इसलिए बोलते हैं बिकॉज परमार डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम था राजा भोज। सबसे पावरफुल रूलर थे राजा भोज। तो उनका मतलब कुछ ऐसा, उनको बीमारी हो गया था, स्किन डिजीज़ टाइप, तो वो सही नहीं हो रहा था। तो मतलब इनको एडवाइस किया था जो पंडित वगैरह थे उन्होंने, कि आप जो है पता नहीं कितनी रिवर्स, काफ़ी सारी रिवर्स का मैंने, उन्होंने बोला था 52 रिवर्स को मिलाइए, उसका जो पानी होगा उससे आप नहाएंगे तो आपका डिजीज़ क्योर हो जाएगा, जो कि क्योर हो गया था ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने इसको कंसिडर किया था जिसको भोजताल, और उन्हीं के नाम पे जो राजा भोज हैं परमार डायनेस्टी के रूलर, तो उन्हीं के नाम पे ही भोपाल सिटी का भी नाम पड़ा। तो इसीलिए भोजताल को भोपाल लेक भी बोल देते हैं। आप समझे आप? ठीक है। और जो सीजीएल ने सवाल पूछा था इस बार, वो भोपाल नाम से ही पूछा था, भोपाल लेक, भोजताल। और इसमें उसने लिखा था एशिया का सबसे बड़ा एशियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, एशियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक।
वैसे तो यार इंडिया का हमें पता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है, सेकंड हमारा देभार है जिसको जयसमंद के नाम से भी जानते हैं। बट फिर भी अगर एसएससी ने पूछा तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी हम देखेंगे केरल में सबसे लंबा हमारा एक लेक है जिसको हम वेम्बानद लेक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार एसएससी ने पूछा इनमें से सबसे बड़ा लेक कौन सा इंडिया का, वेम्बानद मारा उसने। एसएससी है, कुछ भी कर सकता है ठीक है। तो बाण सागर ध्यान रखना, ठीक है। बाण सागर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी सागर सागर आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे कि हमारे राजस्थान में थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं आपके। भोजताली ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, बस, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। आगे आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गेस कर सकते हैं कौन? लोनार लेक, सबसे अलग लोनार लेक है। लोनार लेक के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लोनार लेक है ये क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक का मतलब ये होता है कि जब एक मेटियोराइट का इम्पैक्ट हुआ, मेटियोराइट यहाँ पर जब गिरा तो उसके इम्पैक्ट की वजह से जो ये लेक क्रिएट हुआ था, उसमें जो गड्ढा हुआ था और गड्ढे में जब पानी भरा तो उससे ये क्रिएट हुआ, जिसको हम बोलते हैं लोनार क्रेटर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो बुल्धाना पड़ती है जगह, ठीक है, बुल्धाना करके जो जगह पड़ती है वहाँ पे है आपका ये जो लोनार लेक है, ठीक है। बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट पड़ती है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो लोनार ध्यान रखिएगा। बाकी तो और कोई इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे, उसका नाम है भूसी लेक। कहीं दिख रहा है आपको? ये तो मुलसी है, भूसी कहीं पे देखो दिख रहा है क्या? भूसी नहीं दिख रहा हो तो नोट कर लेना अलग से, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। नहीं दिख रहा है ना? यहाँ पे नोट कर लेना भूसी लेक, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। भूसी लेक लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, तो भूसी लेक ध्यान रखिएगा। और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो लोनर लेक जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में एक क्रेटर लेक है, और भूसी लेक है आपका एक, ठीक है। ये आपका लोनार लेक है। ये अभी कुछ साल पहले एकदम पिंकिश हो गया था, गुलाबी हो गया था, जैसे हमारी बुक है ना, पर हमारे एसएससी की क्लास नोट्स की बुक है, वैसे पिंकिश पिंकिश हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा माना जा रहा था कि कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया था कुछ टाइम के लिए, और अभी तो खैर नॉर्मल ही है। तो ये आपका लोनार क्रेटर है, लोनार क्रेटर लेक है। आते हैं केरल में। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके लगून लेक्स। लगून लेक्स क्या होते हैं वो समझिएगा। यहाँ पे आपको 3-4 बस याद करने हैं। एक तो वेम्बानद लेक है, ये जो वेम्बानद आपको दिख रहा है ये भारत का सबसे लंबा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम है ये, डैम बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट लेक है ये ध्यान रखना है। और एक सस्तम कोट्टा ध्यान रखना है, अष्टमुड़ी ध्यान रखना है। ये वेम्बानद लेक में ही कौन सी नदी आकर गिरती है ये ज़रा बता दीजिए कमेंट में। इनको हम लगून लेक्स बोलते हैं, लगून लेक्स जो कोस्ट में देखने को मिलते हैं, जो केरल के लगून लेक्स बैक वाटर के नाम से बैक वाटर ये होते हैं। और इनको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक चीज़ जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इनको यहाँ पर कयाल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ मैंने बताई भी थी आपको पहले भी कि कयाल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये क्या होते हैं वो समझिए। होता क्या है कि कोस्ट में, जैसे कोस्ट तट है तो पानी आता रहता है, यहाँ पे पानी आता रहता है। क्यों? वेव्स चलती हैं, ठीक है। जो वेव्स उठती हैं, वेव्स हवा की वजह से उठ सकती हैं, टाइडल वेव्स होती हैं, सुनामी की वजह से भी आ सकती है। सुनामी तो खैर बहुत ही रेयर आती हैं, जब भूकंप की तरंगें उठती हैं तब उनको हम सुनामी बोलते हैं। तो भूकंप ऐसा तो है नहीं रोज़ रोज़ आ रहा है भाई, टाइड्स तो आती रहती हैं ट्वाइस अ डे। लेकिन अगर हम बात करें हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है, तो हाई टाइड से बनेगा, जैसे हाई टाइड है पानी ऊपर की तरफ उठा, यहाँ पे पानी आ गया, लो टाइड में पानी नीचे चला जाएगा। याद है आपको एब और फ्लो में पानी ऊपर चढ़ता है, एब में पानी नीचे गिरता है। तो जब पानी यहाँ पे आएगा तो इकट्ठा हो जाएगा, पानी वापस चला जाएगा, फिर वेव आएगी, फिर पानी इकट्ठा कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक लेक क्रिएट हो जाएगा, झील क्रिएट हो जाएगी एकदम कोस्ट के बगल में। यानी कि वाटर बैक मार रहा था, उसकी वजह से जो क्रिएट होगा उसको बैक वाटर या फिर लगून लेक। तो यहाँ पर कयाल के नाम से जाने जाते हैं। मैंने कब बताया था आपको? जब मैंने बताया था कि यहाँ के जो बैक वाटर है फिर कयाल हैं, यहाँ पे बोट रेस ऑर्गेनाइज की जाती है, नौका दौड़। याद है आपको? नेहरू बोट रेस ट्रॉफी, जो कि वल्लम कल्ली करके एक फेस्टिवल होता है तब ऑर्गेनाइज की जाती है। वल्लम कल्ली बोट रेस के नाम से जानते हैं। कहाँ पे, किस लेक में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये जो पुन्ना माडा लेक दिख रहा है आपको, पुन्ना माडा यहाँ पे होती, मैंने लिखवाया था, पुन्ना माडा लेक में ये होता है। वेम्बानद लेक में जो नदी आके गिरती है दैट इज़ योर पंबा रिवर, पंबा नदी। आगे बढ़ते हैं। ये बैक वाटर हैं बड़े, मतलब जब भी आप घूमने जाएंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप घूम के आएंगे ही आएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये केरल का एक फेमस चीज़ है बैक वाटर जो होते हैं, ठीक है। सर को पिंग बहुत पसंद है अच्छा, तो ये भी हम ही ने बैक्टीरिया डाले थे इसका मतलब,
हैं। तो अब आते हैं, ये क्या है, एक तरह के बैक वाटर। आप देखिए क्या होता है कि जैसे पानी जब बैक मारता है और ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैरियर। याद आ रहा है आपको, पिट्स, बार, बैरियर, याद आया कुछ, स्पिट्स, बैरियर, बार, ये सब क्या थे, टोम्बोलो, ये सब सी वेव्स की वजह से क्रिएट किए गए लैंड फॉर्म थे। लैंड फॉर्म वाले चैप्टर में देखे थे, इरोजन में क्या बन रहा था, सी क्लिफ बन रही थी, स्टैक बन रहा था, सी आर्च बन रहा था, ये इरोजन की वजह से थे। अपर्दन कैसे, डिपोजिशन की वजह से बीच बन रहा था, स्पिट्स, बार, बैरियर, टोम्बोलो, ये सब डिपोजिशन की वजह से बन रहे थे। तमिलनाडु में आते हैं, तमिलनाडु में अगर आएँ तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि तो काली वैली लेक है यहाँ पे, ये भी एक काइंड ऑफ लगून लेक आपको देखने को मिलेगा, प्लस पुलिकट है। पुलिकट ये आंध्रा में देखने को मिल रहा है आपको ऊपर, लेकिन यह है आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में, यानी कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। बाकी तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, काली वैली ध्यान रखना, और तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पुलिकट आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में, इसको हम आंध्रा में ही पढ़ लेंगे, ज़्यादा सही है, ठीक है। आंध्रा में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए पुलिकट लेक है ना, पुलिकट, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोल्लेरू लेक। तो है क्या, जो कोल्लेरू लेक है ये गोदावरी और कृष्णा के जो डेल्टा हैं उनके बीच में बनता है। गोदावरी और जो कृष्णा रिवर हैं इनका जो डेल्टा है, इनके डेल्टा के बीच में ये लेक सिचुएटेड है, कोल्लेरू लेक, जो कि पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में। पुलिकट जो है ये हमारा, आप ऐसे समझ सकते हो, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक भी इसको बोलते हैं। अब ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है, तो वो पानी, वो वाटर, ब्रैकिश वाटर लेक, जिसमें कि फ्रेश वाटर भी होता है रिवर का और सी वाटर का सॉल्ट वाटर भी होता है, तो उसको ब्रैकिश वाटर बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा पे आते हैं। तो उड़ीसा में सबसे पहले तो देखिए चिल्का लेक, चिल्का झील, जो इंडिया की सबसे बड़ी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक है, ये सबसे बड़ी झील है। और ये कैसी है, ये सॉल्ट वाटर है या फिर ब्रैकिश है, नमकीन पानी है, लेकिन इसका पानी उतना सॉल्टी या फिर एल्कलाइन नहीं है जितना कि सांभर लेक का है, ठीक है। तो चिल्का लेक ध्यान रखेंगे, इंडिया की लार्जेस्ट लेक है, फिर इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी बोलते हैं, लेकिन लार्जेस्ट इन लैंड सॉल्ट वाटर, क्योंकि ये कोस्ट में ना, तट में है ना, और ये भी आपका एक तरह का लगून लेक ही होगा क्योंकि कोस्ट में है, बैक वाटर की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपका ये ध्यान रखना कि चिल्का लेक इंडिया का सबसे बड़ा लेक है एंड इट इज़ ऑल्सो अ लगून लेक। और यहाँ पे अंसुपा लेक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो अंसुपा लेक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये भी आपका उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना, अंसुपा लेक। बाकी तो और आपको कुछ याद करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बीच में हमने तेलंगाना को छोड़ा था, तो तेलंगाना में ध्यान रखिएगा आपको एक यहाँ पे हुसैन सागर लेक देखने को मिल रहा होगा आपको, ठीक है, हुसैन सागर। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि ये कनेक्ट करता है, यहाँ की दो सिटीज़ हैं, कनेक्ट्स हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लेक है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने का काम करता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने का काम हुसैन सागर करता है। ऐसे ही यहाँ पे नागार्जुन सागर आपको देखने को मिलेगा, श्री सेलम लेक देखने को मिलेगा, और निज़ाम सागर भी यहाँ पे है, ठीक है। तो निज़ाम सागर तो मैंने बता दिया था, निज़ाम जी तेल लगाते हैं, तेलंगाना, याद आया आपको कुछ, ठीक है, काले पड़ जाते हैं, याद आ रहा है ना आपको। तो निज़ाम सागर हो गया, ये आपका कहाँ पे, तेलंगाना में, नागार्जुन सागर, हुसैन सागर, तो ये भी जितने सागर वाले हैं, एक तो हमने राजस्थान में देखे थे और एक यहाँ पे तेलंगाना में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्टेट, और ये है असम। तो असम में तो एक तो दीपोर बिल है लेक, और कौन सा है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे असम में, तो एक तो दीपोर बिल है, जहाँ जहाँ पे आपको बील्स देखने को मिल जाए वो हैं आपके कहाँ पर, असम में। और जब ऊपर हम बढ़ेंगे यहाँ पे ऊपर, चलो आई थिंक आगे लगे हुए, मेघालय पे आते हैं। तो मेघालय में ध्यान रखना उमियाम लेक सबसे इंपॉर्टेंट है, उमियाम लेक हो गया, और तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे, ठीक है, उमियाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और हाँ, एक यहाँ पे लेक ध्यान रखना, यहाँ पे आई थिंक नोटेड नहीं है, उसका नाम है बारा पानी लेक, ठीक है, बारा पानी लेक, जो कि उमियाम ही लेक है, ठीक है, बारा पानी लेक। तो बारा पानी लेक आपका उमियाम लेक है, ये ध्यान रखना। और तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एक ही लेक ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखे अनेकों हैं, चाहें तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा नहीं, जो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को याद करना है, नोट्स में भी आपको वही मिलेंगे। अब देखिए, मेघालय के बाद अब आ रहे हैं मणिपुर में, ये मणिपुर है आपका। मणिपुर में ये कौन सा लेक है बताइए, ये है आपका लोकटक लेक। ये कौन सा लेक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्लियरली दिखेगा आपको, लोकटक लेक है। और लोकटक लेक में ये जो आपको दिख रहा है तैरते हुए, इनको बोलते हैं फुमडिस।
फुमडिस क्या होते हैं? फुमडिस होते हैं फ्लोटिंग आइलैंड्स, तैरते हुए एक तरह से ये क्या है, फ्लोटिंग आइलैंड टाइप है, ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये क्या है, ये फ्लोट कर रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलता है डियर, एक हिरन जिसको बोलते हैं संगाई डियर। ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है, ठीक है, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर का स्टेट एनिमल है, मणिपुर का स्टेट एनिमल है ये। तो ये ध्यान रखना, लोकटक लेक बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मणिपुर में, जो कि यहाँ पे फुमडिस देखने को मिलेगा विच आर काइंड ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स, और यहाँ पे आपको केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। सिक्किम पे आते हैं तो सिक्किम में सबसे पहले तो ये आपको देखने को मिला सो लामो लेक, जो इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, इंडिया का हाईएस्ट लेक है, ठीक है, हाईएस्ट सबसे ऊंचाई पर स्थित ये लेक है, ठीक है, सोलामो ध्यान रखेंगे। और सोमगो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सोमगो जो लेक है ना, सोमगो, ये भी आपका सिक्किम में ध्यान रखना, सोमगो और सोलामो, बस दो याद करने हैं। एक तो सो करके हमने देखे थे लद्दाख में पंगोंग सो और सो मोरिरी, जो कि सॉल्ट वाटर लेक थे, वैसे ये भी आपके सो एक्चुअली क्या है, जैसे मैं बताया था तिब्बतन लैंग्वेज में लेक को बोलते हैं, तो सिक्किम में भी तिब्बतनी इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर तिब्बत ही है यहाँ पे, ठीक है। लेक्स इन दी वर्ल्ड कुछ देख लेते हैं, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए। रटने वाला बहुत है, ठीक है, बिल्कुल रटने वाला काफ़ी है, रटने वाला तो काफ़ी है ही इसमें। बाकी मैंने जो स्पेसिफिक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो स्पेसिफिक हैं, जो कि सारे याद नहीं करने आपको, जिनसे क्वेश्चन पूछेगा सर क्या है, चोलामो इसी को बोलते हैं सर, कोई अलग नहीं है वो, ठीक है, जो चोलामो आप पूछ रहे हैं वो इसी को बोलते हैं, कोई अलग नहीं है वो चोलामो लेक। और कुछ डाउट? इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस ही करेंगे। नहीं योगी जी, एज सच कोई डैम्स उसमें नहीं पूछता है, जो कंस्ट्रक्टेड भी उतने एज सच नहीं है और पूछता भी नहीं है उससे। वेस्ट बंगाल में भाई, वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई लेक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसमें नहीं हूँ कि सारे स्टेट कवर हुए कि नहीं हुए, मेन बात है कि जो पूछता है वो कवर हुए कि नहीं हुए। ऐसा वेस्ट बंगाल में कोई नहीं पूछता है, ठीक है। वो वेस्ट बंगाल से मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग, लेकिन अब नहीं पूछता तो क्या करें, ठीक है। पढ़ना है तो आप सिंपल गूगल मारो और पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे मैं वही चीज़ें कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, अगर आप वेस्ट बंगाल के स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आते हैं यहाँ पे लेक्स अक्रॉस दी वर्ल्ड, अफ्रीका में आते हैं। तो अफ्रीका में एक तो लेक 4 ध्यान रखना, ताना, तुर्काना, विक्टोरिया और नयासा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लेक्स देखने को मिलेंगे लेक्स ऑफ वर्ल्ड में। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कौन सा लेक, जो सर इस वाटरफॉल अभी आगे है, ठीक है, वाटरफॉल है अभी आगे, ठीक है। तो जो तंजानिया जो आप ये विक्टोरिया देख रहे हैं, विक्टोरिया ये तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर में है ये लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया से ही ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलती है वाइट नाइल। जो हमारी नाइल रिवर है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो 2 नदियों से मिलकर बनती है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल। तो वाइट नाइल आपकी लेक विक्टोरिया से ही निकलती है, ठीक है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। बाकी तो और बस नाम याद रखना, नयासा, तंगानिका, ताना, तुर्काना, ये कहाँ पे हैं? ये आपके अफ्रीका में लेक्स हैं। वहीं अगर बात करेंगे साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में ये आपको लेक टिटिकाका दिख रहा होगा, ठीक है, लेक टिटिकाका। जो लेक टिटिकाका है, इट इज़ दी हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड। हाईएस्ट नेविगेबल मतलब नेविगेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड, ये ध्यान रखना है लेक टिटिकाका के बारे में। है कहाँ पे ये? अगर हम देखें तो ये तो खैर फिजिकल मैप है, अगर पॉलिटिकल मैप पे आप देखेंगे तो पेरू और बोलीविया के बीच में ही है, ठीक है, पेरू और बोलीविया के बीच में लोकेटेड है। देन आगे आते हैं, यहाँ पे हैं द ग्रेट लेक्स, जिनको कि हम होम्स करके याद करते हैं। होम्स का मतलब होता है, एच से है आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ह्यूरॉन, ओ से है ओंटारियो, एम से है मिशिगन, ठीक है, ई से है एरी
और एस से है सुपीरियर। ये जो लेक सुपीरियर है ये यूएसए और खालिस्तान के बॉर्डर पे, देख सकते हैं खालिस्तान है और नीचे यूएसए है, तो दोनों के बॉर्डर पे, मोस्टली पार्ट इसका खालिस्तान में है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। सर ओवरऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? ओवरऑल सबसे बड़ा जो लेक है वो कैस्पियन सी। देखिए ये जो पांचों लेक्स हमने पढ़े ये सारे फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा इनमें से सुपीरियर जो कि वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ओवरऑल सबसे बड़ा वर्ल्ड का लेक कौन सा है तो इट इज़ कैस्पियन सी। अभी यहाँ पे और भी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, कैस्पियन सी में कौन कौन से रिवर गिरते हैं, जैसे दानूबे, दनाइपर, दनाइस्तर, ठीक है, डॉन, तो ये सब रिवर गिरती हैं। लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं पढ़ाऊंगा। मेडिटेरेनियन सी में वोल्गा, यूराल, टेरेक, वो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, उसको हम याद कैसे रखते हैं, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, तो वो चीज़ अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट नेविगेबल कौन सा है, सबसे बड़ा लेक कौन सा है, फ्रेश वाटर सबसे बड़ा कौन सा है, और वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक कौन सा है, वर्ल्ड का सर वो चीज़ इसी में आएगी आपकी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये चीज़ जो है ये एरी वाला है, ये सब आपके पूरा नॉर्थ अमेरिका में आता है। चलो तो अगर हम बात करेंगे डीपेस्ट लेक की तो ये लेक बैकाल होगा आपका, रशिया में पड़ता है ये, ठीक है। बैकाल लेक है कहाँ पे? रशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम देखते हैं क्या वाटरफॉल्स इन इंडिया, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा और इसके बाद हम क्वेश्चन ही लगाएंगे। तो वाटरफॉल देखते हैं। तो वाटरफॉल हमारे 3 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वाटरफॉल 3 तरह के, कैटरैक्ट, कास्केड और प्लंज। कैटरैक्ट, कास्केड और प्लंज। कैटरैक्ट जो वाटरफॉल होता है ये वो वाटरफॉल होता है विच कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। और वाटरफॉल किस तरह का लैंड फॉर्म है ये बताइए जरा। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कवर करता है ये। कास्केड की बात करें तो कास्केड का मतलब क्या होता है? कास्केड जैसे आप एक पिक्चर में देख पा रहे हैं या फिर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको मतलब ये इसमें स्टेप से बने होते हैं, स्टेप से बने होते हैं, ठीक है, स्टेप से बने होते हैं। तो ये कास्केड वाटरफॉल होता है जहाँ पे ऐसी कास्केड्स टाइप बनी होती हैं, ऐसा डायरेक्ट नहीं गिर जाता है। ऐसा डायरेक्ट कुछ तो वाटरफॉल आपने देखे होंगे ऐसे डायरेक्ट गिर जाते हैं, वो उस तरह नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह से कुछ स्टेप्स टाइप बनते हैं यहाँ पे। प्लंज वाटरफॉल क्या होता है? प्लंज वाटरफॉल में वाटर की वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है। वेलोसिटी इतनी तेज़ होती है कि वो आराम से ऐसे स्टेप्स बनाता हुआ नहीं आता है, वो सीधा यहाँ इरोड करेगा, सीधा ज़मीन में आके गिरेगा, इतना जोर का वेलोसिटी होता है। उनको हम प्लंज वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। तो कैटरैक्ट हो गया हमारे जिनमें कि बहुत अमाउंट वॉल्यूम ऑफ वाटर है। कास्केड वाटरफॉल है जहाँ पे इस तरह से आपका स्टेप्स टाइप बन जाएंगे। और अगर बात करेंगे प्लंज वाटरफॉल तो इसमें वाटर की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो डायरेक्ट जो है पानी वहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, समझ में आ गया टाइप्स ऑफ वाटरफॉल। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया में कौन कौन से यस इसी को ये मल्टी स्टेप भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी को हम मल्टी स्टेप वाटरफॉल बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स सी बन रही हैं ना, इसलिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और वाटरफॉल्स इन इंडिया देखते हैं। कुंचिकल ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, वराही रिवर पे, कर्नाटक स्टेट में। इसकी हाइट 455 मीटर है। जॉग, गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल शरावती रिवर पे, कर्नाटका, जो कि शरावती हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में पढ़ाया था मैंने कर्नाटक में। शरावती हो गई, वराही हो गई, ये सब रिवर्स आपकी वेस्ट साइड में फ्लो होती हैं। शिव समुद्रम अगर बात करेंगे, भी कर्नाटका में कावेरी रिवर पे है। लेकिन चूलिया, चा से चंबल, चा से चूलिया, राजस्थान स्टेट में है। नर्मदा रिवर पे है आपके धुआंधार और कपिल धार, यानी कि जिनके सफिक्स में आपको धार देखने को मिल रहा है। धार एक जगह भी पड़ती है, धार नगरी मध्य प्रदेश में, तो वो नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। धुआंधार और कपिल धार, ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर अगर हम बात करेंगे धुआंधार क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब पानी से गिरता है ना तो उसे धुआं सा, क्योंकि जो उसकी फुहारे होते हैं बहुत ही सॉफ्ट सा ऐसे देखने को मिलते हैं, धुआं सा ऐसा लगता होगा, लेकिन धुआं नहीं, वो वाटर की हल्की हल्की वो ड्रॉपलेट्स होती हैं, फवारे होते हैं, तो इसलिए इसको धुआंधार वाटरफॉल बोलते हैं। हुंद्रू जो है, हुंद्रू ये झारखंड में है, सुवर्ण रेखा रिवर पे। दूध सागर जो वाटरफॉल है ये मांडवी रिवर पे है और ये गोवा स्टेट में है, दूध सागर वाटरफॉल, ठीक है।
दूध सागर वाटरफॉल, जो कि एक कास्केड वाटरफॉल है, मतलब इस तरह से इसमें पानी गिरता है। तो ये मंडोवी रिवर पे, ठीक है, मंडोवी रिवर पड़ती है गोवा में। और जुआरी रिवर के स्टोरी में कौन सा पोर्ट है। कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स देखिएगा जो आपसे पूछता है सर वाटरफॉल्स को करने में। यस, वाटरफॉल आपके वो मैंने आपको बताया था, जो रिवर्स होती हैं, रिवर का जो है इरोजनल जो लैंडफॉर्म होता है उसी को ही हम वाटरफॉल बोलते हैं। इसी में रैपिड भी आता है, ठीक है, रैपिड्स भी वाटरफॉल की तरह ही होते हैं कुछ कुछ। तो यहाँ पे कुछ और ध्यान रखिएगा, जैसे उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है उसको बोलते हैं बरेही पानी, ठीक है, बरेही पानी वाटरफॉल, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा की जो सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है दैट इज कॉल्ड एज खंडाधर, ठीक है, खंडाधर। ये दोनों कहाँ पर हैं, उड़ीसा में। ये उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। एक और ध्यान रखिएगा जिसको हम बोलते हैं अतिरापल्ली, अतिरापल्ली, ये वाटरफॉल है केरल में। इनमें रिवर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डुडुमा वाटरफॉल है आपका उड़ीसा में, है तो एक्चुअल में उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर में है ये, ठीक है। उड़ीसा का जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में ही है डुडुमा। गोकक की अगर बात करें, गोकक, तो गोकक है आपका कर्नाटका में। घाट प्रभा जो रिवर है ना, घाट प्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी जरा बताइए। घाट प्रभा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो जी से गोकक और जी से घाट प्रभा, तो घाट प्रभा में आपको देखने को मिलेगा गोकक। फिर अगर हम बात करेंगे नोह खालीकल, ठीक है, नोह कलिकल, नोह कलिकल, ये वाटरफॉल है आपका मेघालय में, मेघालय में। और हेब्बी एक वाटरफॉल है, ध्यान रखना है, हेब्बी वाटरफॉल, हेब्बी है और एक और है आई थिंक, याद नहीं, हेब्बी है बस, ठीक है, हेब्बी, हेब्बी ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में ही है, ठीक है, हेब्बी भी आपका कर्नाटका में है, कर्नाटक में। अच्छा, हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड कौन सा है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड, और सेकंड हाईएस्ट भी बताइएगा, सेकंड हाईएस्ट। तो अगर हाईएस्ट वाटरफॉल की अगर बात करेंगे वाटरफॉल, तो ये है आपकी एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल कहाँ पर है ये वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ पड़ती है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके नदर्न पार्ट में है। सेकंड हाईएस्ट है नायग्रा वाटरफॉल, जो कि यूएसए और खालिस्तान के बॉर्डर पे ही है, ठीक है। और नायग्रा जो वाटरफॉल है, ध्यान रखिएगा इसमें कि नायग्रा ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, नायग्रा ऑफ इंडिया, तो नायग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं जो चित्रकूट वाटरफॉल है। ये पड़ती है कहाँ पर, ये पड़ती है सी से चित्रकूट, चित्रकूट, और सी से छत्तीसगढ़ में। क्लियर इतनी चीज़। और ये ध्यान रखना जो कुंचिकल जो हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये कर्नाटक की शिवमोगा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चंस, और अब आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी ने वो आपसे कितने बन पा रहे हैं और कितने नहीं बन पा रहे हैं। वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज़ रॉक एंड अर्थ फिल्ड एम्बैंकमेंट डैम ऑन दी भागीरथी रिवर, तो इनमें से कौन सा आपका मल्टीपर्पज़ रॉक और अर्थ फिल्ड एम्बैंकमेंट है भागीरथी रिवर पे, बताइए जल्दी से। पेन्नर रिवर साउथ से नॉर्थ क्यों जाती है, व्हेन दी वेस्टर्न पार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड ईस्ट, वेस्टर्न पार्ट टिल्टेड है टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन क्या है कि वहाँ पे छोटी छोटी हिल्स भी हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अभिषेक, अगर आपको याद हो, एक सेकेंड, अभिषेक जी आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो 5 सिर पाल लिए। ये ईस्टर्न घाट की हिल्स थी, ऐसे वेस्टर्न घाट की हिल्स थी। तो जो हिल्स का कुछ ऐसा डायरेक्शन होता है कि दो हिल्स के बीच में जब एक रिफ्ट, एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है उसको रिफ्ट बोलते हैं। ऐसे ही तो नर्मदा के साथ हो रहा है ना, नर्मदा क्यों यहाँ पे जा रही है जबकि सारी रिवर्स यहाँ पे जा रही हैं, जबकि पेनिनसुला प्लेट्यू का टिल्ट ईस्ट की तरफ है, क्योंकि नर्मदा रिवर एक रिफ्ट में फ्लो होती है, क्योंकि ऊपर है विंध्या, नीचे सतपुरा, और वो उसका जो उसमें जो रिफ्ट है, गड्ढा है, उसका स्लोप ढलान यहाँ की तरफ है, इसकी वजह से वो वहाँ पे, तो जो भी रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं वो नॉर्मल जो प्लेट्यू का वो नहीं करती हैं। मतलब वो जो कैटरैक्ट एंड प्लंज में डिफरेंस क्या है सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ जी कैटरैक्ट होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिपेंड करता है। अगर कैटरैक्ट पूछेगा ना तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी दी कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो सही आंसर मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा भागीरथी पे टिहरी डैम, जो कि हाईएस्ट अर्दन डैम है। कोयना डैम आपका कोयना रिवर पे, थीन डैम जल्दी से बताइए किस रिवर पे है, और गांधी सागर तो हमने देखा था कि इंदिरा सागर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे सागर किस में, चंबल रिवर पे। और ये किस स्टेट में होगा, क्योंकि आर पे शुरू, आर से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये आपका एमपी में होगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। और
सरदार सरोवर डैम, ये तो मैंने बता दिया था ना आपका, नर्मदा रिवर पे आपका। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, क्या चीज़ पूछी थी किसी ने, हाँ कैटरेक्ट प्लंज में। तो कैटरेक्ट में मेन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, प्लंज होता है, प्लंज का मतलब होता है सीधे पानी गिर रहा है, इतना जोर का पानी है कि वो बेड रॉक को इरोड करके, ऐसे नहीं कि आराम से ऐसे 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 जा रहा ना, ऐसे जाता तो कास्केड बोलते हैं उसको, सीधा गिर रहा है क्योंकि वेलोसिटी बहुत जोर की है उसमें, ठीक है। वही गणेश प्रसाद जी, वही तो यार मैं बोल रहा था कि लार्जेस्ट, अभी एसएससी ने पूछा है तो मैं क्या करूं, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च करेंगे कहीं पे भी देखेंगे तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक मिलेगा जो यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन एसएससी ने पूछा एशिया का सबसे बड़ा लेक आर्टिफिशियल कौन सा, उसने भोपाल लेक को आंसर माना, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, तो ये डैम पाकिस्तान बना रहा है, डैमर बादशाह डैम, ये इंडस रिवर पे, ऑप्शन नंबर ए। सर आपने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया? भैया दिया भी है, निकाला भी है, हैं ऐसी बात कर रहे हो। विच टाइप ऑफ डैम इज़ ए टेम्प्ररी डैम कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम दी स्पेसिफिक एरिया, तो किस प्रकार का बांध एक अस्थाई बांध है जो विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है, ये डैम का टाइप है। तो ये इसको बोलते हैं कॉफर डैम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से एम्बैंकमेंट बना देंगे सो दैट कि पानी यहाँ पे एंटर ना करे, तो इस तरह के डैम को कॉफर डैम बोलते हैं। हीराकुड डैम इज़ बिल्ट नियर द सिटी ऑफ डैश इन ओडिशा, तो हमने देखा था संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर सी। लॉन्गेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड का, स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो 4.8 किलोमीटर, ओवरऑल 25 किलोमीटर लेंथ है। कड़ाना डैम ऑफ गुजरात इज बिल्ट ओवर विच रिवर, कड़ाना डैम है, आपको याद हो, कड़ा बहुत कड़ा मारते हैं माही जी, जब मारते हैं माही जी हमारे धोनी जी बहुत कड़ा मारते हैं, ठीक है, कैड़ी मार देते हैं ना, मेरठ वाले रिलेट कर पा रहे होंगे। 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लार्ज डैम्स, तो इसमें जो लार्ज डैम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा सही है, CHSL 2023। तो याद करो जो मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड लगाई थी ड्रॉबैक्स ऑफ डैम्स, तो उसमें ये मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। दे हैव सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दे डिस्प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड ट्राइबल्स विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन, येस देखा था हमने शुरू में ही, मैंने आपको बताया था। दे हैव एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट एनॉर्मसली टू दी डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी सही होगा आपका, बोथ 1 and 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो होता क्या है ना कि इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं जो जनरली सही होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, सही होते हैं जनरली। द अलमाटी डैम ऑफ कर्नाटका इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, अलमाटी, माटी खाई थी किसने, कृष्ण जी ने खाई थी बचपन में, अलमाटी डैम, और ये किस पर्टिकुलर स्टेट में है, तो ये आपका कर्नाटक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा अलमाटी। नागार्जुन सागर वो भी कृष्णा रिवर पे है लेकिन वो आंध्रा में है। पेरियार आपका केरल में है। सतलज पे भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है आपका, और कावेरी पे तो हमने देखे थे आपके, कावेरी में कौन सा, कावेरी में एक नाम बताइए जरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज बैरा सिविल डैम लोकेटेड, बैरा सिविल कहाँ पे है, हिमाचल में, हिमाचल में नहीं पूछा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो डिस्ट्रिक्ट भी मैंने आपको बताई थी, चंबा डिस्ट्रिक्ट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बैरा सिविल डैम। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, CHSL 2024 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन विच रिवर इन इंडिया वॉज दी सोमासिला डैम बिल्ट, सोमासिला। धनबाद में बुक अवेलेबल करवा दीजिए पवन कुमार, हो जाएगी बुक अवेलेबल, सैटरडे को अमेजोन पे भी परमानेंटली आ जाएगी और आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सोमासिला, ये आपका पेन्नर रिवर पे, जिसको पेन्ना के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, कृष्णत में, तो हमने पढ़े ही है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बड़े बांध हैं, उड़ीसा, राजस्थान, MP या फिर महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज डैम्स हैं वो आपके महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, CGL में इसी बार पूछा है, CGL 2024 में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ये भी हम कर चुके हैं, ये CPO 2024 में। अच्छा एक सेकंड रुको, अच्छा CPO 2018, अच्छा रिपीटेड ही है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डैम दैट इज़ लोकेटेड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन सा डैम है सर, तो साउथ इंडिया में मेट्टू डैम है जो कि किस में है, कावेरी रिवर पे है, तमिलनाडु में है ये, ठीक है, तमिलनाडु में है। रिहान डैम यूपी में, तिलैया डैम, तिलैया कहाँ पे, ये भी आप कहीं पे, ठीक है, और तिलैया आपका सॉरी झारखंड में है, ठीक है तिलैया। और गांधी सागर तो हमने देखा ही था, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं डैश, और ये किस रिवर पे ज़रा बताइए। हमने याद किया था ना कि झारखंड में मैराथन हुई थी, यानी मैराथन मतलब मैथॉन डैम,
ऐसे याद है ना आपको, और तिल तिल के लड्डू ऐसे मिले तो जो जीता तो तिलैया डैम आपका बड़ाकर रिवर पर है। डैश आर नॉट कंसिडर्ड सरफेस वाटर, इनमें सरफेस सतही जल किसको नहीं माना जाता है? लेक को भी माना जाता है, रिवर को भी माना जाता है, ओशंस को भी माना जाता है, बट जो एक्विफर होते हैं, एक्विफर क्या होते हैं? वाटर स्टोर्ड इन हार्ड रॉक्स, वाटर स्टोर्ड बिटवीन हार्ड रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं उसमें जो पानी बीच में जो रहता है दबा हुआ होता है उसको हम एक्विफर के नाम से जानते हैं। वो हमें ग्राउंड में देखने को मिलता है, तो इसलिए काइंड ऑफ सरफेस वाटर नहीं, ग्राउंड वाटर में आएगा। सौविक घोष, सर मैं आपके पेड बैच जीके 2.0 का स्टूडेंट है, मैं सिर्फ अपने जो पढ़ाया है वही पढ़ रहा हूँ। आरआरबी जेई एंड एनटीपीसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आरआरबी जेई। उसमें जेई के लिए थोड़ा सा साइंस बस एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, बाकी तो और कुछ किसी और सब्जेक्ट में, और एनटीपीसी में तो साइंस भी सफाइस करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सर जी गैंजिटो डॉल्फिन नेशनल, यस ये तो मैं बता चुका हूँ ना सिद्धार्थ गौतम, गैंजेटिक डॉल्फिन है सुसु के नाम से जिसको जानते हैं। इन विच स्टेट इज गोविंद सागर लेक, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा ये? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लॉन्गेस्ट कौन सा है? वेम्बानद लेक है आपका, केरल में है, ठीक है। अनसुपा लेक कहाँ पे? उड़ीसा में है कि नहीं, हमने पढ़ा था। वूलर कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में, जो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनता है। तवा डैम कहाँ पर है? तवा, तो तवा भाई किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है? तो तवा डैम आपका मध्य प्रदेश में है। वेयर इज बगलीहार, बगलीहार दुल्हस्ती सलाल, बगलीहार दुल्हस्ती सलाल चेनाब रिवर पे है। चेनाब कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरेजेस और डैम इज क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के? तिलैया, तिलैया तो होगा नहीं, झारखंड में। फर्क का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस कृष्णा रिवर, अर्जुन जी को उपदेश दिए थे कृष्ण जी ने, ठीक है। टेरी उत्तराखंड में, हाईएस्ट अर्दन डैम है भाखड़ा नंगल हिमाचल और पंजाब में है, हीराकुड ओडिशा में है। लेक्स पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, कौन सा नहीं है? तो सर पुलिकट ये लगून लेक था, ठीक है, था कि नहीं? पुलिकट लगून लेक था, कोस्ट पे था, तमिलनाडु में था, तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे, मेनली आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकटक ये कहाँ पे था? लोकटक तो ये काफ़ी दूर था कोस्ट से, महाराष्ट्र में। कहाँ पे था ये लोकटक लेक? याद करो, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये तो आपका मतलब भुवनेश्वर फ्रेश वाटर, भीमताल नैनीताल ये उत्तराखंड में है, और ये भी कैसे होंगे? फ्रेश वाटर लेक होंगे। लोकटक कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जो कि एक क्रेटर लेक है, क्रेटर के इम्पैक्ट की वजह से क्रिएट हुआ है। विच लेक इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, वूलर, बारापानी, डल या फिर लोकटक? तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है, एंड इट इज आर वूलर लेक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा यहाँ पर। याद आया? हम लोगों ने पढ़ा था बारापानी, जिसको कि हम उमियाम लेक के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर है ये? मेघालय में है। डल लेक को श्रीनगर का ज्वेल भी बोलते हैं, कहाँ पे है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकटक अभी देखा, महाराष्ट्र में है। विच इज़ सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना टू दी वेस्ट ऑफ लेक मानसरोवर, अब लेक मानसरोवर के पास में है, साउथ ऑफ माउंट कैलाश। कौन सा? ये राक्षस ताल है, जहाँ से निकलती है आपकी सतलज रिवर, ठीक है। सतलज रिवर यहीं से तो निकलती है। याद करो, लेक मानसरोवर था, लेक मानसरोवर के पास से यहीं से आपकी इंडस रिवर ऐसे चली जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे चली जाती है, और इसके साउथ से, दैट इज़ साउथ, ठीक है, साउथ और वेस्ट में, साउथ ऑफ माउंट कैलाश यहाँ से निकलती है सतलज रिवर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सॉल्ट वाटर लेक, कौन सा सॉल्ट वाटर है? तो सर सुपीरियर तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका। चिलिका है हमारा एक सॉल्ट वाटर लेक, ये तो कहाँ पर है? ये यूएसए और खालिस्तान के बॉर्डर में है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड का। टिटिका का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये, ठीक है। मलावी कहाँ पर है? ये आपके अफ्रीका में है। हुईच अमंग दी फॉलोइंग लेक्स इज ऑल्सो नोन एज, और एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और, यूएसए में एक और लेक नोट कर लेना, रेड लेक। यूएसए में एक और लेक नोट कर लेना, रेड लेक बोलते हैं उसको यूएसए में। श्रीनगर का ज्वेल किसको बोलते हैं? तो ये डल लेक को बोलते हैं। सोमगो जो है, सोमगो मैंने बताया था ये आपका हाईएस्ट लेक है, ये सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है। वेमानद सबसे लंबा है। लोकटक तो हम देख चुके हैं महाराष्ट्र, लोकटक आपका मणिपुर में है, ठीक है। लोनार अलग है, लोनार महाराष्ट्र में है, और लोकटक आपका मणिपुर में है, जहाँ पे हमने फुमडिस देखा था, जहाँ पे हमारा केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क भी है। और एक चीज़ और नोट करिएगा, वैसे तो रामसार साइट के बारे में आपको अलग से पढ़ाऊँगा, चिलिका लेक के बारे में वैसे मैं इस चीज़ को नोट्स में लिखवा दूंगा अलग से। चिलिका लेक जो है ये इंडिया का पहला रामसार साइट बना था, ठीक है, इंडिया का पहला रामसार साइट था ये। रामसार साइट क्या होता है, ये एनवायरनमेंट वाले लेक्चर में सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए समझ लीजिए इन शॉर्ट। 1971 में रामसार में एक जो जगह पड़ती है ईरान में, एक कन्वेंशन हुआ था कि भाई हम लेक्स को या फिर वेट लैंड को, आर्द्र भूमि को कंजर्व करेंगे।
तो फिर इंडिया सिग्नेटरी बना था इसका जाके 1982 में, 1982 में, 1982 में। ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही सिग्नेटरी बन गए थे इस कन्वेंशन के, 1982 में बने थे। और चिलिका लेक, और ये आपका एक पड़ता है राजस्थान में, केवलादेव घाना नेशनल पार्क है वहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे एक लेक पड़ता है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क पे एक लेक। इन दोनों को रामसार साइट डिक्लेयर किया गया था, पहली रामसार साइट थी इंडिया में, चिलिका लेक और केवलादेव घाना 1982 में। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आर्टिफिशियल लेक नेम्ड गोविंद सागर वॉज क्रिएटेड इन 1976 बाय अ ह्यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम एट भाखड़ा ऑन दी विच रिवर, सतलज रिवर। भाखड़ा नंगल किस में है? सतलज रिवर पे है। 25th पुष्कर लेक इज बिल्ट ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पुष्कर लेक, याद करो पुष्कर लेक किसके पास में? पुष्कर लेक तो सर ये आपका यहीं से बानस रिवर निकलती है, कल ही पढ़ाए थे। अजमेर, याद आ रहा है? अजमेर, जयपुर में ये आपका सांभर लेक हो जाएगा, सांभर झील हो जाएगी, ठीक। 26 सोमगो लेक इज अ ग्लेशियर लेक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सोमगो कहाँ पे? सिक्किम में हम देखे थे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग लेक कनेक्ट द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन जोड़ता है? ये आपका हुसैन सागर जोड़ता है, ये भी हम देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। 28 इन विच इंडियन स्टेट इज भूसी लेक लोकेटेड। तो भूसी वहीं पे है जहाँ लोनार लेक है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही मैच नहीं? एक क्वेश्चन और करेंगे देन वाटरफॉल करेंगे। सरदार सरोवर लेक, तो भाई कर्नाटक में थोड़ी ना होगा सरदार सरोवर, गेस करो कहाँ पे होगा? नर्मदा रिवर पे है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वुलर जम्मू कश्मीर में, जो कि झेलम रिवर इसको अपना वाटर फीड करता है। देन अगर बात करेंगे, ये आपका है चिलिका लेक, उड़ीसा में है सर। तरह से वाटरफॉल के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वाटरफॉल भी आगे है। वेम्बानद लेक की अगर बात करेंगे तो केरल में, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है। और ये कहाँ पे हो जाएगा? नर्मदा रिवर पे। तो नर्मदा हमारी मेनली एमपी और गुजरात में फ्लो होती है। सरदार सरोवर गुजरात, ठीक है। सरदार सरोवर बांध भी है यहीं पे आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर लेक्स। इनमें से सॉल्ट वाटर लेक कौन से हैं? तो सॉल्ट वाटर ये है आपका और ये है आपका, ठीक है। ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, और ये ओवरऑल सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। ये आपका सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया। ए एंड डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विच रिवर फ्लोज इनटू द वुलर लेक इन द नॉर्थ एंड देन इनटू बारामूला। अभी आप खुद से क्वेश्चन करोगे, अब हम वाटरफॉल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वाटरफॉल के ये वाला क्वेश्चन मत करना, ये एनवायरमेंट में कराऊंगा, यूट्रोफिकेशन। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन वो आगे करेंगे। ये भी आगे करवाऊंगा मैं। इसका आंसर होगा एपिलेमेटिक, मेटालिनेमेटिक और हिपोलिमिनेटिक वाटर स्टेटा किसके एग्जाम्पल होते हैं? थर्मल होते हैं, ठीक है। ये थर्मल वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अपने आप से करना 35 तक। वाटरफॉल के 4-5 क्वेश्चन कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स ये धुआंधार। तो धुआंधार और कपिल धार, धार कहाँ हो रहा था? धार नर्मदार में हो रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, सॉरी बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ टाइप ऑफ वाटरफॉल विद एन एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखिए है कि नहीं वो कीवर्ड, एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा। दैट इज कैटरेक्ट। कास्केड क्या है? कास्केड इस तरह से स्टेप लाइक क्रिएट होंगे, ठीक है। और जो प्लंज होता है वो इस तरह से एकदम डायरेक्टली गिरता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, द जॉग फॉल्स वन ऑफ द हाईएस्ट है, हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट तो हमारी कुंचिकल वाटरफॉल है वराही रिवर पे। जॉग फॉल है आपकी शरावती रिवर पे। किस स्टेट में है? कर्नाटक में है। और हाईएस्ट कौन सी है? शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, वो कुंचिकल है वराही रिवर पे। हुंड्रू फॉल्स कहाँ पे? हुंड्रू जलप्रपात जो है, तो हुंड्रू है आपका सुवर्ण रेखा पे। याद आ रहा है आपको? सुवर्ण रेखा हमने पढ़ा था। सुवर्ण रेखा एक इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है ये, ठीक है। और सुवर्ण रेखा निकलती कहाँ से है? तो ये जो आपका छोटा नागपुर प्लेटिव है वहीं से ये भी निकलती है, सुवर्ण रेखा रिवर, ठीक है, रांची से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका। तो कुंचिकल है आपकी, ये तो फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम कुंचिकल वाटरफॉल। तो कुंचिकल यार वराही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में कोई नहीं है, वराही रिवर होगा जो कि शिवमोगा में है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं, शिवमोगा होगा, ठीक है। नर्मदा तापी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, महानदी का भी कोई दूर दूर तक कुंचिकल से लेना देना नहीं है। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, और ये सारी चीज़ें हम कल देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, धुआंधार, कपिलधार, अगेन नर्मदा, ठीक है। व्हाट इज अ स्मॉल शैलो फ्रेश वाटर बॉडी विद अ काम वाटर कॉल्ड एज। बहुत ही स्मॉल है, शैलो है, काम वाटर है, इसको हम पॉन्ड बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। लेक एक बड़ा बॉडी होता है और कभी कभी काफ़ी ये डीप भी होता है लेक। पॉन्ड जो होता है ये शैलो होता है, बड़ा छोटा होता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी वाटर इज फ्रेश वाटर हैबिटेट, नो। रिवर्स, क्रीक, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स आर ऑल फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। रिवर, क्रीक्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, अभी देखेंगे लगून लेक फ्रेश वाटर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो फ्रेश वाटर हैबिटेट हों,
ठीक है। रिवर्स तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। रिवर्स एंड सी वाटर कंसिडर एज फ्रेश वाटर, नो। सी वाटर जो होता है, ठीक है, सी वाटर तो आपका, सी वाटर तो कभी आपका फ्रेश वाटर हो ही नहीं सकता है। रिवर्स एंड सी वाटर, सी वाटर दोनों में है तो दोनों ही फ्रेश वाटर नहीं होगा। क्योंकि लेक्स तो आपका, एक सेकेंड, सी वाटर इज फ्रेश वाटर हैबिटेट, इसमें से करेक्ट पूछा है ना। ये पहला गलत है, तीसरा भी गलत होगा पक्का, क्योंकि सी वाटर तो कभी फ्रेश वाटर हो नहीं सकता है, और उसी वजह से ये भी गलत होगा। अब अगर सभी गलत है तो ऐसे तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, तो आपका ऐसा तो है नहीं कि ऐसे रैंडम है कोई क्वेश्चन एग्जाम का और यहाँ पे ऑप्शन भी गलत नहीं है। तो फिर रिवर्स तो देखो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, पॉन्ड भी फ्रेश वाटर होता है, स्ट्रीम्स भी फ्रेश वाटर होता है, क्रीक्स भी जनरली फ्रेश वाटर होते हैं, लेक्स फ्रेश भी होते हैं, और कुछ कुछ कभी जैसे कि हमने देखा था हमारे जो लेक होते हैं जैसे चिल्का वगैरह, वो ब्रैकिश वाटर भी होते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ज़्यादातर फ्रेश होते हैं, कुछ ब्रैकिश होते हैं, तो फिर यहाँ पे पंट लेके हम ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे सही यही है। सी वाटर तो कभी फ्रेश वाटर नहीं हो सकता भाई, ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है, ये तो एकदम ही गलत है ए सी डी, तो फिर वहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अब हम चलो एक और क्वेश्चन कर लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लो। द फॉलोइंग आर टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ एन इकोसिस्टम, इनमें से कौन सी दो बेसिक कैटेगरी हैं इकोसिस्टम की? ऑप्शन है आपके फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक, और ऐसे ये वाला तो इको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, बट अब क्वेश्चन आया तो कर लेते हैं। फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक, लेक्स एंड पॉन्ड, और फॉरेस्ट एंड रिवर्स, या फिर टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा टू बेसिक कैटेगरीज होती हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये इसकी पीडीएफ आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं बाकी। और बाकी जिन लोगों को बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, लाइव तो यहाँ पे फ्री होती है स्ट्रीम यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग जो है वो एप्लीकेशन पे जाती है, बाकी क्लास नोट्स और बाकी सारी चीज़ें। और जो क्लास नोट्स की जो बुक है वो सैटरडे को अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगी। बुक स्टॉल पे भी अगले वीक फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स पहुंच जाएगी हर जगह, लेकिन अमेज़ॉन पे सैटरडे को अवेलेबल हो जाएगी, एंड वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी जल्दी से, तो आप ऑर्डर कर पाएंगे उसको। और एक चीज़ एंड दैट इज़ कि नोट्स को जब आपके पास हों तो साथ में लेके बैठे नोट्स को, और कहीं पे अगर कुछ, जैसे अगर मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ जैसे कि पिछली बार क्या है, एक सेकेंड, राहुल कुमार बताता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। पिछली बार यहाँ पर मैंने इसी लेक्चर में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पढ़ाए थे, यहाँ पे मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इस बार इंक्लूड नहीं किया हूँ, बिकॉज ये चीज़ हम साइंस में इस बार मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, यानी कि ये अब यहाँ से हट जाएगा। आप जो बुक ऑर्डर करेंगे वहाँ पे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज पिछले बैच में यहीं पे हुआ था, लेकिन अब ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। अभी हम लोग साइंस में करेंगे, बिकॉज वो साइंस का पार्ट है। क्योंकि अभी यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन समझाऊंगा, न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाऊंगा यूरेनियम से, तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या यूरेनियम क्या न्यूट्रॉन, तो वो जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पर आपको, ठीक है। राहुल कुमार, सर एप्लीकेशन पे क्लास लाइव नहीं शो हो रहा है क्यों? मैंने कल बैच लिया है जीके 3 लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम औरंगाबाद बिहार। थैंक यू राहुल जी। बाकी ये लाइव स्ट्रीम होती है यूट्यूब पर क्लास, इसके बाद रिकॉर्डिंग जाती है एप्लीकेशन पे, ठीक है। राजस्थान डेजर्ट है, फिर इतना लेक क्यों है? इतना लेक क्यों है? राजस्थान डेजर्ट है तो भाई लेक और डेजर्ट से क्या लेने देना है? हाँ, लेक नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, लेक उतना बड़ा लेक नहीं है, छोटा ही लेक है, क्या वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हो सकता है? टोटल पिंक प्रिंट मत रखिए सर, ब्लैक रखिए। नहीं, ब्लैक नहीं हो पाएगा, पिंक ही रहेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को किताब रिसीव हुई नहीं है, कमेंट पहले ही पास होने लगे आप लोगों के, है ना। कमेंट जो लिख रहे हैं, अभी कोई है यहाँ पे जिसको बुक रिसीव हुई हो? अभी आई थिंक रिसीव नहीं होगी, दिल्ली में हो सकता है आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, आज से तो हाँ मिलना स्टार्ट हो ही जाएंगे आज से तो आई थिंक श्योर, या तो हो सकता है कुछ कल लोग मिल गए हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक रोटेशन सर जी, अच्छा थैंक यू। अजीत डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। मैंने कुछ सोच समझ के उसको रेड कलर में रखवाया है, ठीक है। वाटरफॉल आर्टिफिशियल नहीं होते होंगे, ठीक है।
नागार्जुन सागर आपने दोनों में बता दिया, आंध्र और तेलंगाना, क्योंकि सर दोनों में है, ये बॉर्डर में है। नागार्जुन सागर डैम जो है कृष्णा रिवर पे, वो बॉर्डर में है, आंध्रा में भी है और तेलंगाना में भी है, इसलिए दोनों में बताया। ठीक है, और भाई ध्यान रखिए वायरल काफ़ी चल रहा है, जैसे मेरा, ठीक है, अभी नाक पूरा हालत ख़राब हो रखी है। ठीक है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें। अब है क्या ना कि मैंने तो अपना ध्यान रखा, अवॉइड किया, लेकिन मेरी जो नीस है, ठीक है, उसको हो रखा था। ठीक है, उस तो वो मेरे पास खेलती रहती है दिन भर। ठीक है, तो इसीलिए उससे मेरे को हो गया है ना। और उसको क्या ना अवॉइड किया नहीं जाता, अब जैसे दिख जाएगी तो मन नहीं मानता है ना उठा के, और तो इसलिए जो है, वैसे तो मैंने काफ़ी रजिस्ट किया लेकिन हो ही गया मुझको। दिवाली हॉलीडे, अरे भाई दिवाली आने दो, अभी टाइम है दिवाली में। हाँ, पंजाब में भी मिलेगी बुक। हमारा कमेंट पढ़ लो अमन, पढ़ लिया आप अभी कमेंट। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। कल का लेक्चर मत मिस कर देना, मैं बता रहा हूँ, क्लाइमेट कराऊंगा और वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, मानसून वगैरह ये सब। आज का लेक्चर तो फैक्चुअल टाइप था, रट्टा मारता। मुझे पता है कि काफ़ी लोग को बोरिंग लगा होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं जैसे कि हमारे लाइफ होती है। ठीक है, हर दिन तो एक जैसे होते नहीं, हर दिन तो अच्छे होते नहीं, कभी कभी बोरिंग भी होते हैं, कभी कभी सैड भी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट कोई इन्वॉल्व था नहीं इसमें, तो यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता था। बाकी कल वाला जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग भी होगा, और अगर आपने वो नहीं समझा तो फिर आपको मानसून और कोई पण क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जैसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मानसून तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कल का मत मिस करिएगा कैसे भी। थैंक यू। स्टेनो के लिए टिप्स और 30+ के लिए टिप्स यार पीयूष वही है कि जो भी आपने पढ़ा है FRB PYQ सीरीज़, उसको बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो उसको। टिप आपके लिए यही है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा वीक है तो उसकी आप बुक मंगा सकते हो और बुक से वो चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लगता है, सारा मत करना कि ज्योग्राफी हिस्ट्री वो मंगाने को मंगा सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर आपको आगे CGL अगर इन एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, लेकिन सारा पढ़ना और उसको रिवाइज़ करना अभी मुश्किल हो जाएगा। तो जो आपको सब्जेक्ट पर्टिकुलर लगता हो तो उसको आप वो करके वैसे कर सकते हो स्पेसिफिक। यही मैंने CGL मेंस वालों को भी एडवाइस दी है कि आप स्पेसिफिक बुक मंगा लो, जो भी आपको सब्जेक्ट वीक लगता है वो उसको अच्छे से करके उसको रिवाइज़ करो, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।